Very good evening to everyone and welcome to the last day 6 of Money Magnet Research. सब कोई वीडियो गुड बोर्ड इवनिंग में आ सर, जाए गुड इवनिंग फटाफट एंड सर। सीधा सीधा गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर मैं कॉल कर रही हूँ। आपका पता ना। ओके, परफेक्ट। सब कोई वीडियो बोर्ड में आ जाए एंड कॉन्ग्रेचुलेसन जो लोग एंड 6 डे तक कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि दिस इज कंप्लीटली आप देखोगे कि तो पहला दिन 35 लोग थे। आज कितने लोग हैं? तो लाइफ में भी ऐसा होता है। जो करोड़पति अरबपति लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो करते 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 लास्ट में कुछ ही लोग होते हैं जो वहां तक अचीव कर पाते, बाकी लोग अचीव नहीं कर पाते। बिकॉज हमारा ह्यूमन ब्रेन ही इस तरीके से बना है कि वो कोई चीज को कंसिस्टेंसी होने नहीं देता है, क्योंकि उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उनको मजा चाहिए। ये इसके लिए हम लोग सबको ही है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो लोग नहीं आ पाए। और ह्यूमन ब्रेन इज लाइक मेड सच वे जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि अभी के अभी मुझे, मतलब कहीं पे कुछ एंटरटेनिंग होना चाहिए, अभी के अभी कुछ मजा आना चाहिए। पीपल डोंट थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। तो आप जितने भी लोग देखते हो ना, दे स्टार्ट सम बिजनेस, दे स्टार्ट सम स्टडी, दे डोंट कंप्लीट। एंड लास्ट में जब सफरिंग करते हैं ना तो बोलते हैं कि दिस इज हैपेंड, कि इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। बट आप अगर बहुत डीप डाउन जाकर देखेंगे तो इट्स अस, हम लोग ही काम को सही तरीके से काम नहीं करते। कितने लोग को ओके, बाकी 5 डे में कितने लोग को बहुत सारा चीजें क्लैरिटी आ चुका है? हाथ उठा दे बस, वीडियो मोड में सबका 5 डे में काफी कुछ क्लैरिटी आ चुका है। वेरी नाइस। श्याम जी आपको आया नहीं अभी तक? परफेक्ट। आर यू ड्राइविंग? ओके, ठीक है। परफेक्ट। तो आज का फाइनल डे है। फाइनल डे इज ऑल अबाउट आपका मनी एनर्जी। व्हाट इज द मनी स्पिरिचुअल एनर्जी, क्या है? अगर हम लोग मनी का, अगर सबको वीडियो मोड में, जितने भी लोग हैं सबको वीडियो मोड में आ जाए, क्योंकि विल डू सम प्रैक्टिस, विल डू सम मेडिटेशन, हम लोग कुछ कुछ इस तरीके से करेंगे। क्योंकि टुडे इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन पार्ट, कि सॉल्यूशन क्या है कि इसको लेके। तो पहला चीज हम लोग को आज लास्ट में हम लोग थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि आप लोग क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, क्या हुआ। थोड़ा शेयरिंग करेंगे, थोड़ा सा बातें भी कर सकते हैं। तो पहले ये 7 स्पिरिचुअल लॉ को समझते हैं कि 7 स्पिरिचुअल लॉ क्या होता है। एंड ये जो 7 स्पिरिचुअल लॉ है, ये लॉ मतलब कोई भी माने, मतलब कोई भी अगर फॉलो करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। यही रीजन है कि आज के डेट में कोई क्रिमिनल को देख लो, अगर दाऊद इब्राहिम आज उसके पास बहुत पैसा है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस चीज को फॉलो करता है। अगर अंबानी जी है तो भी ये रूल उनके लिए भी अप्लाई होता है। टाटा देख लो तो भी। दुनिया में कोई भी पर्सन चीजें मत, जैसे कि ये ऐसा ही है। कितने लोग हम लोग माइथोलॉजिकल देखे थे कि जो भी तपस्या करेगा उसको तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है, हाँ कि नहीं? खुद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आके उनको डिनाई नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि अभी ये राक्षस है, ये वरदान तो ले लेगा, फिर ये मेरा ही बैंड बजाएगा। लेकिन फिर भी वो लोग बच नहीं पाए, उनको देना ही देना पड़ा। तो सेम वे आपका जो ये सारे जो स्पिरिचुअल लॉ है, अगर इस स्पिरिचुअल लॉ को आप फॉलो करते हो तो आपका पर्सनल कंडीशन क्या है, आप कैसे हो, किस टाइप का पर्सन हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू विल मेक मनी। कितने लोगों को क्लियर हुआ? ये जैसे कि आग, अगर हाथ में पानी, गर्म पानी में हाथ डुबाओगे तो वो हाथ जलेगा, सिंपल फंडा है। तो सेम में अगर आप जाके ठंडा एरिया में जाओगे तो ठंडा लगेगा। तो जब भी माँ लक्ष्मी का 7 स्पिरिचुअल लॉ को फॉलो करेगा तो उसके पीछे पैसा आना ही आना है। जस्ट टाइप एक्साइटेड, जो लोग एक एक करके भी डिकोड कर सकते, टाइप एक्साइटेड एवरीवन। बी दो ससी में ओके, प्रभाकर सर वीडियो मोड जल्दी जल्दी, नैना जी वीडियो मोड पूरा, मनीष जी वीडियो मोड, सब कोई एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड, ओके। अंजलि मैम वीडियो मोड में जाओ फटाफट, यस परफेक्ट। तो राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये चीज होता है कैसे। पहला चीज क्या होता है? पहला चीज है आपके अंदर आता है कि मनी लव स्पीड। इसको लिख लो कहीं पे भी, मनी लव स्पीड। ये सब माँ लक्ष्मी का सब नियम है। मतलब कि मनी लव स्पीड मतलब क्या है? स्पीड मतलब ऐसा थोड़ी है कि पैसा को लेके कार में डाल दो और एकदम 200 का स्पीड में चला दो। ऐसा है क्या? मनी लव स्पीड मतलब कि मनी को स्पीड में ट्रैवल कराओ, ऐसा कुछ नहीं है ये चीजें। मनी लव स्पीड मतलब क्या है कि आप अगर देखोगे कि माँ लक्ष्मी को चंचला बोला जाता है। चंचला मतलब कि चंचल, मतलब कि फास्ट।
तो सेम वे मनी लव्स का स्पीड का मतलब है कि जब आप कोई भी, अगर आप कोई भी, आप रिच पर्सन को ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज बहुत अच्छे से देखोगे, दे हैव स्पीड। तो किस चीज के में स्पीड? स्पीड इन डिसीजन मेकिंग, फटाफट डिसीजन लेना, फटाफट एक्शन लेना, फटाफट इंप्लीमेंट करना। देखता हूँ, सोचता हूँ, इसको पूछूंगा, उसको पूछूंगा, 90% का जिंदगी निकल गया इसमें। तो वही लोग के पास पैसा आता है, वही लोग के पास महालक्ष्मी आती है, जिनके पास फास्ट मूवमेंट हो, जो फटाफट क्विकली कोई चीज को, प्लान को लेते हैं और फटाफट उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि सोचते रहते हैं। ये जो आइडिया है ना, आइडिया, ये आइडिया सबको इक्वली आता है, ये बात को याद रखिए। मतलब कि सबको आइडिया आता है। आपको जो आइडिया अभी आ रहा है ना, वो आइडिया मतलब कि एक साथ बहुत टन का आता है। क्यों? क्योंकि भगवान भी बहुत स्मार्ट है, यूनिवर्स भी बहुत स्मार्ट है। बोलता है अगर मैं खाली शारदा को अगर ये आइडिया दे दूंगा, अगर शारदा अगर ये आइडिया को लेकर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, ये तो बेकार हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले से 50 60 100 500 1000 लाख लोग को आइडिया देते हैं, जो कर लिया कर लिया। तो जब हम लोग को आइडिया आता है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जब आपको भाई आइडिया ले लूं। आता है, भाई, काइंड, भाई ले लूं। म्यूटेड म्यूटेड सुगर म्यूटेड। जी, भाई ले लूं। ओके। जब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सब कंडीशन में जब कोई आइडिया आता है, तो हम लोग को आइडिया को पार्किंग करते हैं। पार्किंग मतलब कि वो आइडिया तो आया, हमको अच्छा लगा, मस्त आइडिया है, माइंड में सोचे, और उसको रख देते हैं ऐसे ही। हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या कुछ ध्यान भी नहीं देते। आप अगर देखोगे, कुछ दिनों के बाद सेम आइडिया में और कोई काम करके बिजनेस खड़ा कर दिया, कितने लोग नोटिस किए हो? और आप बोलते हो अरे यार एग्जैक्टली मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा 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 करूंगा बोल के। कितने लोगों को क्लैरिटी आया? आप सिंपल सा एक रील्स बनाने के लिए सोचा था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रील्स बनाऊंगा। आप प्लान किए, प्रोजेक्ट किए, आइडिया आया, तो फटाफट क्या किए ना, आप क्या उसको छोड़ दिए। नेक्स्ट देखते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में और कोई सेम रील्स डाल दिया। कितने लोग ऐसे हुआ है? जो काम आप स्टार्ट करने वाले थे, जो आपका आइडिया था, आपका कॉन्सेप्ट था, और कोई करके आगे चला गया। होता है ऐसे। जिनके साथ ऐसा हुआ है, टाइप यस, कि सोचे आप थे लेकिन कोई और कर दिया। बाकी लोग भी वीडियो मोड में, बाकी लोग भी वीडियो मोड में। सबसे बड़ा जो गलती करते हैं लोग, मतलब कि वो स्लो काम करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आइडिया यूनिवर्स का एक गिफ्ट है, याद रखिए। मैं आप इस चीज को लेकर आपको उस चीज बोलूंगा। आइडिया यूनिवर्स का एक गिफ्ट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब क्रिएट करता है, आपका कॉन्शियस माइंड को देता है कि ये दिस इज पॉसिबिलिटी, ये काम करो, इस टाइप का चीजें कर लो, ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, एक तो अपॉर्चुनिटी उसको ट्राई करो, देखो क्या होता है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है आइडिया, डिलीवर करता है आपको कॉन्शियस माइंड को। लेकिन आइडिया आपको कभी भी रीच नहीं बनाएगा। वो टाइम चला गया। कौन सा टाइम चला गया? वो वाला टाइम जहां पे ये बोलते थे कि एक आइडिया आपका जिंदगी बदल सकती है, हाँ कि नहीं? ये कौन सा ऐड था? ये आइडिया का ही ऐड था ना। हम लोग का वोडाफोन नेटवर्क था ना, आइडिया। अभी नहीं है शायद, आई थिंक ना, आइडिया ही नहीं। तो आइडिया जो बदली दुनिया। हाँ, एक आइडिया आपको आइडिया जो था। बदली। आइडिया, वोडाफोन आइडिया हो गया ना सर। ओके, वोडाफोन ही था। तो वो बोलता ना कि एक ऐड था ना उनका, अभिषेक बच्चन ऐड करता था, एक आइडिया आपको जिंदगी बदल सकता है, इस हाँ टाइप वो का अब, बचपन हाँ बिल्कुल। था। लेकिन अभी कहानी ऐसे नहीं है। अभी आइडिया का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे चीजें भी चेंज हो रहा है। एक टाइम था जिसके पास जितना ताकत था वो सरवाइव करता था। जंगल में हो, शिकार करना है, ताकत है, दौड़ा के शिकार करके जला के खा सकते हो, जिंदा रहोगे। पहला स्टेज आ गया जिनका फिजिकल प्रोस था, वो लोग अच्छा खासा सरवाइव किए। सेकेंड लेवल थोड़ा सा सिविलाइज हुए लोग, तो जिनके पास थोड़ा खेती, जिनका एग्रीकल्चर का आइडिया था, नॉलेज डेवलप कर पाए, वो लोग अच्छे लेवल में पहुंच गए। तीसरा लेवल आया टाइम, जो टाइम के जोन में जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे यहाँ वहाँ सामान, तो उन लोग को बहुत बड़बड़ा था। इसके बाद आगे आके
आइडिया नॉलेज कंसेप्ट को लेके बहुत ज्यादा, मतलब कि लोग बहुत ज्यादा उस बेस पे लोग, मतलब कि अच्छा जॉब मिल जाता था, अच्छा रैंकिंग में थे, वो चला गया। आज आइडिया नॉलेज ये सारी चीजें आपका फिंगर टिप्स में है। कितने लोग मानते हो? अभी तुरंत के तुरंत जाओ चैट जीपीटी को पूछो, गिव मी 10 आइडिया ऑफ मेकिंग 10 लाख रुपीज एवरी मंथ, दिस करके आप एक प्रॉम्प्ट दो, आपको 10 आइडिया दिखा देगा। कितने लोग मानते हो? तो राइट नाउ आइडिया इज ऑन फिंगर टिप्स। ये बात को ध्यान से दो। आइडिया एट योर फिंगर टिप्स। एक खाली दबाओगे, कुछ भी पूछोगे ये बोल देगा। कैसे मुझे कोच के हिसाब से इतना बनाना है, उसका पूरा बना के दो। कैसे मुझे प्रॉपर्टी में इतना कमाना है, तो क्या करना है मुझे बना के दो। सारी चीजें बैठे बैठे कर सकते हो एआई के बेस में। तो राइट नाउ योर आइडिया योर नॉलेज इज कंप्लीटली जीरो। तो पर्टिकुलरली जो ये पहला जो नियम है ना, ये सबसे ज्यादा काम करता है उन्हीं लोग को आज के डेट में, जो ये मानता है कि मनी लव्स पेड। मतलब कि जो पर्सन को जो मिला, जो फटाफट यूज करके अप्लाई करके उसको कुछ भी कर दिया और लाइफ में आगे बढ़ गया। राइट नाउ द टाइम इज द एक्शन। एक्शन मतलब है कि बिल्कुल सोचो मत। आप सोच रहे होंगे कि इसको ए अप्रोच करोगे, 1 महीने के बाद ए बोलोगे, फिर 2 महीने के बाद थोड़ा सा तैयार करके बोलोगे, किसी को प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो तो सोच रहे हो, कुछ कुछ ऑफर करते हो सोच रहे हो, दूसरा लेके चला जाएगा। तो मनी लव स्पीड, ये बात याद रखिए, दूसरा लेके चला जाएगा। और आप लोग खाली एक दो चीज लिखिए ना, आप लोग स्पीड के चक्कर में क्या क्या लॉस किए हो लिखो। ये खाली जो मनी लॉस स्पीड खाली पैसा के लिए लागू नहीं होता, लाइफ में अपॉर्चुनिटी के भी लागू होता है, लाइफ का पार्टनर के भी लागू होता है। ऐसी चीज, शायद कोई पर्सन को आपको कभी पसंद था, आपको लगा नहीं अभी राइट टाइम नहीं है, और 1 साल 2 साल वेट करते हैं, और बेचारी का और कहीं शादी हो गया, और आपके अंदर में एक रिग्रेट है शायद मैं बोल देता। एक प्रॉपर्टी आप देखे थे, मस्त था, आपको माइंड मेकअप कर दिए थे, 6 महीने बाद मैं इसको लेने का सोच रहा हूँ, और कोई लेके 6 महीने में उसको दुगना पैसा कमा लिया उसमें, आप बोल रहे हो कि गलती हो गया। तो मनी लव स्पीड मतलब कि आपको हर मोमेंट में, हर टाइम में आपको देखना कि व्हाट अपॉर्चुनिटी यू आर मिसिंग, आप किस टाइप का अपॉर्चुनिटी सब मिस कर रहे हो। और ज्यादातर जो लोग होते हैं, जो उन लोग आइडिया को समझते नहीं। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करो, क्योंकि ये चीज भूल जाओगे। आइडिया आपको हमेशा कॉन्शियसली आप चाहोगे ना, भगवान मुझे आइडिया आएगा नहीं। मैं थोड़ा और डीपली चले जाता हूँ। हाँ, आइडिया एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में आता है, जैसे कि हमारा ब्रेन के अंदर में, जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कितने लोग गाड़ी चलाना आता है? तो गाड़ी चलाते हो तो आपको गाड़ी में आपको गियर होता है, तो 1 2 3 4 5, एंड वो गाड़ी मोशन को कंट्रोल करता है। अप होगा तो सेकेंड गियर, थर्ड थर्ड में चलाएंगे। ओके, स्लो चल रहा है, अप है तो 1 में चलाएंगे, एकदम रोड खाली है तो 5 में चलाएंगे। तो आपका गाड़ी का गियर शिफ्टिंग क्या करता है, गाड़ी का मोशन को कंट्रोल करता है। गाड़ी के सेम वे आपके अंदर में ब्रेन वेव्स होता है। तो ब्रेन वेव्स क्या करता है ना, वो गाड़ी का गियर जैसे का ब्रेन का भी गियर लगता है। तो आपका ब्रेन के अंदर में 5 गियर है, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपका अंदर में जो आइडिया, एक कंसेप्ट आता है ओनली थीटा एंड अल्फा के टाइम ही आता है। कहाँ पे आता है आइडिया, किस टाइम में आता है? ओनली थीटा वेव जब माइंड में चलेगा, या अल्फा वेव जब चलेगा, तब भी आइडिया होगा। कितने लोग के साथ ऐसे हुआ है, सुबह सुबह एकदम एक अच्छा थॉट्स आएगा, आ गया मैं ये करूंगा वो करूंगा सब कुछ, 1 घंटे के बाद आपको याद नहीं रहता कि उस टाइम में क्या आइडिया आया था। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? ये सबसे डेंजर चीज है। अब इसको डिकोड कर लो, मैं एक बहुत अच्छा चीज सिखा दे रहा हूँ। तो जब भी आइडिया आएगा ना, वो 1 घंटा 2 घंटा में आपका माइंड से निकल जाएगा, क्योंकि आपको जब वो ब्रेन वेव रहता है, तो ही वो आइडिया आपके पास आता है, और इसके बाद आपको रिकॉल भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, जब भी आपको कोई भी इस टाइप का इंसाइट आता है, वो मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, नॉलेज को लेके, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके, मेक श्योर टू डॉक्यूमेंट इट। कैसे डॉक्यूमेंट करोगे? अभी मेरे साथ ऐसे एक एक एक्टिविटी करो फटाफट, सबको वीडियो मोड में आ जाओ, कैसे डॉक्यूमेंट करोगे सिखाता हूँ। एवरीवन बी इन द वीडियो मोड। आप कोई अच्छी चीज कर रहे हो तो फिर वाई आर यू नॉट इन दिस थिंग्स? विभूति यू आर ड्राइविंग, नो प्रॉब्लम, यू रीच देयर ना पहले। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो लोग ना आए, बाकी जो जो नहीं। लोग हैं वो लोग 100% आ जाए। यहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगे कि आपको आइडिया को कैसे आप ये कर सकते हो।
क्लियर? तो आपको आइडिया को कैसे करना है? आप पहली बात है कि नहीं, आप मोबाइल में एक काम करो, मोबाइल में एक ग्रुप बनाओ। फटाफट ग्रुप बनाओ मैं जिम मोबाइल में में है, एक। मैं फ्रेंड भी जिम में अभी। आप बना चुके हैं क्या सर? एक मोबाइल में ग्रुप बनाओ, मतलब किसी के साथ भी, मुझे ऐड कर दो, किसी को भी ऐड कर दो, कोई भी पर्सन को ऐड कर दो, मेडिकल सबको मुझे वीडियो ना, मोड में आ जाए मैं फटाफट। मैं लगा दूंगा। तो आप जब भी कोई ग्रुप बना दो, अब क्या करो उसको मेरे ग्रुप पास बनाने की, ऑलरेडी। जब भी मतलब कि आपको लगेगा कि कोई भी आइडिया और कॉन्सेप्ट आया, उसको फटाफट क्या करना है, आपको वहां पे डाल देना है। आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि वहां पे कि मतलब कि ये याद रहेगा कि मैं बाद में करूंगा, वो कभी भी होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, भूल जाओगे। तो मेक श्योर कि वो आइडिया को आपको क्या करना है, वो आइडिया को कहीं पर नोट डाउन कर देना, लिख देना है, लिखने से भी गायब हो जाएगा। डिजिटली इसको एक ग्रुप, सेल्फ ग्रोथ करके ग्रुप बनाओ, कुछ भी बनाओ, 2 पर्सन ऐड हो जाओ, बाकी किसी को रिमूव कर दो, आप अकेले आ गए उसमें। तो इसमें क्या होगा ना, जब आप रात को उसको रिफ्लेक्ट करोगे ना, देखोगे कि मतलब कि कैसे क्या हुआ था, तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से मतलब चीजों को ये किए हो, क्या क्या आइडिया आया था। तो फिर आप उसको लेके काम कर सकते हो। नहीं तो आइडिया आएगा और आइडिया चला जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कितने लोगों को क्लैरिटी आ गया? तो मनी लव्स एनर्जी, कितने लोग, मनी लव स्पीड, कितने लोग को समझ में आ गया? और सच में कितने लोग थोड़ा स्पीड में भी लेंगे, मतलब कि सही में डिसीजन लेना, ये करना। लोग तो सालों साल निकाल देते हैं पूरा, सोचते हैं कि हाँ अभी तो मैं नौकरी चल रहा है, 15 साल नौकरी कर लेता हूँ, जब मरने के आसपास रहेगा तब कुछ करने का सोचूंगा, लोग इस टाइप का सोचते हैं। हाँ, पीपल डोंट टेक एनी काइंड ऑफ लाइक डिसीजन। एंड जब वो डिसीजन नहीं लेते हैं लोग, इसके बाद लास्ट में एट द एंड ऑफ द टाइम जो रिग्रेट होता है कि नहीं करने का, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो भी चीजें हैं, क्योंकि आप और कुछ करके भी फेल होते हो ना, दैट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन आप जब कुछ करते नहीं हो और जब रिग्रेट करते हो कि मैंने कर नहीं पाया लाइफ में, तो ये बहुत दिक्कत वाला चीज है। तो मेक श्योर कि फटाफट आज से स्पीड, 5 काम अभी लिखो, जिसको आप एक टाइम दो, इस टाइम तक आप खत्म कर दोगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। 3 4 5 आप खत्म करोगे। कोई किताब लिखने का सोचे थे तो उसको अभी के अभी लिख दो, 2 लाइन, मेरा किताब का टाइटल मनी लव स्पीड, मनी के ऊपर ये चीज लिखना है। या आपको मतलब कि कोई चीज सोच रहे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बोलो कि कल मैं बिजनेस के ऊपर स्टडी करूंगा। आपको कोई कोर्स को स्टडी करना है, तो लिखो कि मैं ये हफ्ते स्टार्ट कर दूंगा। आपको कहीं पे कुछ सीखना है, कुछ भी करना है, तो राइट डाउन 5 चीज जो आपको ये 5 6 दिन में आप कर लोगे स्टार्ट। फटाफट फटाफट प्रोफेसर, वीडियो मोड, अगर ड्राइविंग जो लोग नहीं कर रहे तो वीडियो मोड में, जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, हितेंद्र जी कैसे है वीडियो मोड, दिलीप जी कैसे है वीडियो मोड में आ जाइए। सबको एक वीडियो मोड में आके प्रॉपरली लिख के समझ के कीजिए। तो पहला चीज हो गया मनी लव स्पीड। ओके, क्लियर हो गया? और आप जितने भी बड़े बड़े बिलियनरी देख लो, जितने बड़े बड़े लोग देख लो, जितने बड़े बड़े कंपनी देख लो, धट 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 चीजें स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अभी अभी टेस्ला आया ना, बॉम्बे में शोरूम आया, वे फटाफट दिल्ली में आ रहा है, पता है कि नहीं? बॉम्बे में, दिल्ली, और सब सब जगह वो लोग अभी कवर कर देंगे धड़ धड़, क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट है, उन लोग के अंदर में स्पीड देखोगे। तो अगर किसी भी पर्सन को लाइफ में अगर ये करते हो ना, अभी नहीं बाद में करता हूँ, सोचता हूँ अगले महीने करूंगा, थोड़ा सोच के करूंगा, ट्रस्ट में, आपका पहला चीज आप गलती कर रहे हो, आप नहीं कर पाओगे। कोई भी काम को सोच के करने से अच्छा है, इसको कहीं पे भी इतना बड़ा बड़ा लेटर लेटर में को करके सोचो। सोचने का राइट तरीका बता रहा हूं, सोच के करने से अच्छा है करके सोचो। रतन टाटा जी जब 1 लाख में कार को इंट्रोड्यूस करना था, तो पहले आके वो इंट्रोड्यूस कर दिए। किसी पर्सन को देखिए, वो सफर करते हुए, कोई एक लेडीज थी बच्चे को लेके, हाँ हाँ बारिश में हो रही थी, तो वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन थे, तो वो क्या कहना अनाउंस कर दे कि मैं इंडियन लोगों के लिए 1 लाख के अंदर में कार लेके आऊंगा। पहले कर दिए, इसके बाद सोचे कि कैसा करना है। कितने लोगों को मेरा मतलब समझ में आया? कभी भी, क्योंकि आपका जो सोच है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमेशा आपका माइंड ऐसे ही बना है, जब भी सोचोगे वो नेगेटिवली ले आएगा, नहीं ये काम नहीं करेगा, वो नहीं काम करेगा, ऐसा करके आ जाएगा। वो रियलिटी नहीं होता है, वो आपका ब्रेन का नेगेटिव प्रोग्राम ही ऐसा है, वो ऐसे डराता है। लेकिन जब करोगे तो गलती होगा, तो फिर बोलोगे ओके, इसको इसको ऐसा ठीक कर सकते, उसको ऐसा ठीक कर सकते। तो कितने लोगों को समझ में आया है कि क्या चीज,
सोच के करना नहीं है, करके सोचना है। कितने लोगों को समझ में आ गया? पहले डू इट, फिर देखो जो होगा, कैसे करना है, क्या करना है। डोंट थिंक। आइडिया आया, फटाफट लिखो, फटाफट ये करो। ओवर थिंकिंग खत्म करो। जितना ज्यादा ना, कितने लोग को मानते हो? जैसे कि अभी जो जो चीजें मैं डिकोड कर रहा हूँ, ध्यान दो। जैसे कि मैं बोला कि पहले करो फिर सोचो, इससे पहले क्या बोला था? इससे पहला पॉइंट क्या था? जोर से जोर से, इसका पहला पॉइंट क्या था? आप लोग क्या पढ़ाई मनी करो? लव्स स्पीड। क्या था? मनी लव स्पीड में इसका इसका जस्ट। मनी लव्स स्पीड। स्पीड। मनी हाँ, लव्स स्पीड। स्पीड तो था, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज और बोला था, कुछ जरूरी चीजें। ब्रेन वेव। हाँ, ब्रेन वेव बोला था कि आपको आइडिया जो आता है वो कंसेप्ट, मतलब कि वो पर्टिकुलर टाइम में आता है, हमेशा नहीं आता है। उसको ये चीज करके रखो। आपका आइडिया का ये चीज लिखो। माई आइडिया हैव सर्टन पावर फॉर सर्टन टाइम। मतलब कि आपका जितना भी आइडिया है, इसका जब आता है उस टाइम में उसका पावर ज्यादा होता है रियलिटी में कन्वर्ट होने का। मतलब सोचो कि मेरे को अभी कोई आइडिया आया, अगर कोई मौका आया, तो अभी उसको करके, उसको प्रॉपरली करके उससे बेनिफिट निकालने का जो चांसेस है ज्यादा है। लेकिन जब आप बोलते हो कि ओके मैं इसको बाद में करूंगा या बाद में करोगी, तो वो आइडिया का अंदर में जो रियलिटी में कन्वर्ट होने का जो पावर है, वो खत्म हो जाता है। सोचो कि आप अभी आपको आया कि मैं जाके म्यूजिक सीखूं, म्यूजिक सीखूं, म्यूजिक सीखूं। हाँ, आप जाके 3 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने सीखेंगे तो सीखना स्टार्ट करते हो, सीख सकते हो। लेकिन जैसे बोलोगे ना मैं 3 महीने बाद में म्यूजिक सीखूंगी, 3 महीने बाद, जरा छोड़ो ना। कितने लोग साथ ऐसा हुआ है कि आप सोचे थे कि सर्टन टाइम के बाद आप करोगे, वो टाइम आने के बाद वो आइडिया का कोई दम ही नहीं था। इन दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक्स। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि मैं बाद में करूंगा या बाद में करूंगी। जब कोई बोलता तो मैं जब कोई बोलता कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगी, इसका मतलब नो होता है। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो तो इस चीज को ध्यान रखिए। जब भी कोई पर्सन बाद में करेगा, देखता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, उसको 99% नो होता है। 1% चांसेस होता है कि मतलब कि वो चीजें वो कर सकता है। लेकिन 99% है कि उसको ब्रेन अलाउ नहीं करेगा। अब जितना जो जो काम फटाफट किए थे हो गया था, बाकी नहीं होता। तो रेडी फेडी कुछ नहीं होगा, जो कंडीशन में हो, जहां पे हो, फटाफट जो चीज लग रहा है उसको स्टार्ट करो। एक सेकेंड थिंग लिखिए, मनी लव्स एनर्जी। पहला स्पिरिचुअल लॉ क्या था? मनी लव स्पीड, मतलब कि फटाफट डिसीजन लेना, फटाफट स्टार्ट करना है, फटाफट जो गलतियां करना है उसको रेक्टिफाई भी फटाफट करना है, फटाफट सब कुछ करना है, फर्स्ट। सेकंड हो गया आपका क्या? मनी लव्स एनर्जी। मनी लव्स एनर्जी का मतलब क्या है? मनी हमेशा इन लोग के तरफ ही आता है जो लोग हाई एनर्जी पीपल होते हैं। आपको ना मैं ज्यादा समझा होगा नहीं, आप लोग सबको वीडियो मोड में आओ, एक चीज को समझो। आपके पास 1 करोड़ है, आपके पास 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, एंड आपको किसी वो पैसा को किसी पर्सन को दे के बिजनेस करवाना है। मतलब कि आपके पास टाइम नहीं है, यू वांट टू इन्वेस्ट दैट मनी ऑन समवन। और वहां पे 2 लोगों को आप बुलाए, और एक पर्सन ऐसा आ रहा है जो ऐसे मुंह मार के, ऐसे मरा हुआ मुंह बना के आपको बातें कर रहा है, और एक पर्सन पूरा एक्साइटेड, पूरा एनर्जी के साथ बात कर रहा है। हाँ, तो आप उस पैसा को किसके साथ इन्वेस्टमेंट करोगे? तो एनर्जी के साथ बात कर। सेकंड के साथ। सेकंड। सेकंड साथ करोगे ना। कोई ऐसा पर्सन होगा जो वो पर्सन के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा या उसको पैसा देगा, कुछ करेगा। तो थोड़ा अपना अपना चेहरा देखो, सोचो व्हाट यू रिफ्लेक्ट इन रियल लाइफ। ये चीज आपके लिए भी तो लागू होता है ना। तो डू यू थिंक इन दिस लाइक पर्सनालिटी, इफ आई गो, मैं एकदम मुंह बना के रखता हूँ, हाँ, जैसे मुझे कोई 5 थप्पड़ मारा है, मैं एकदम मतलब कि डरा हुआ, क्या हो जाएगा, इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, मुंह में पूरा मेरा फियर दिख रहा है पूरा, और मुझे चाहिए पैसा, अपॉर्चुनिटी। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बिफोर यू थिंक अबाउट मेकिंग मनी,
फर्स्ट थिंक अबाउट योर एनर्जी। जब आप किसी के सामने बैठते हो, कुछ करते हो, डोंट स्माइल, यू डोंट टॉक, यू डोंट पार्टिसिपेट, यू डोंट, तो लोग, आप लो एनर्जी वाइब्रेट करते हो। जब आप लो एनर्जी वाइब्रेट करते हो तो नो वन ट्रस्ट यू कि ये इसको लेके डबल कर पाएगा, चौबल कर पाएगा, नहीं। वो भले ही जो पर्सन ना, वो अंदर से पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, उसके पास नॉलेज नहीं होगा, अगर वो एकदम आपके एनर्जी से भी बात कर लिया, सब कुछ कर लिया ना, तो भी वो इन्वेस्टमेंट ले सकता है। जब एक इन्वेस्टर समझ सकता है, एक जो ह्यूमन बीइंग होता है, कि मुझे किसको पैसा देना है, नहीं देना है, तो जो सुप्रीम पावर है, जो माँ लक्ष्मी बैठी है, जो मनी एनर्जी है, तो वो ऐसे किसी को भी दे देगी कि ये लो पैसा। नो। तो आप एक बार सबको थोड़ा सा अपना मिरर में देखो, चेहरा यहाँ पे आके ना फील करो कि इफ आई कम विथ दिस फेस कैन आई गेट सम इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब अगर नहीं है तो बनाओ ऐसे मुंह कि हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम। किस तरीके से आपको, मतलब कि कोई अगर मुझे कहीं पे जाके 1 करोड़ का किसी को स्टार्टअप के लिए मांगना है, तो मेरा चेहरा कैसे होना चाहिए? अरे सतीश भाई, सोए हुए जाओगे तो कोई पैसा नहीं देगा, बैठ जाओ। आपको, तो मेक श्योर कि यू शुड रिफ्लेक्ट एनर्जी। लोग यही गलती करते हैं। आप अगर देखोगे जो लोग, मतलब कि पैसा ऐसा होता है, यू यू कैन सी दे आर वेरी एनर्जेटिक, पैशन है, एंथुजियाज्म है, उनका मूवमेंट देखो, बात करने का तरीका देखो, कॉन्फिडेंस देखो। तो इसके लिए वो लोग वेल्थ को एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर लेते हैं। लो एनर्जी लोगों का अंदर में क्या देखेगा? कंप्लेन, हेजिटेशंस, स्टक इन फिनेंशियल स्ट्रगल। हर बार में मुंह बना के, मैं कैसे करता, मेरे पापा तो मुझे स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाए नहीं, मैं तो सब कुछ कर लिया था, अगर मेरा दोस्त मुझे अगर वहां पे धोखा नहीं देता तो मैं और कहीं जगह होता, कहीं नहीं होता तो वहीं होता। मेरा तो इतना बड़ा फैमिली है, तो मेरे पास पैसा ही बचता नहीं, तो मैं बिजनेस कैसे करूं? मेरे तो घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो यू आर गोइंग टू लुक, जो लोग लैक ऑफ एनर्जी होते, उनके पास कंप्लेन, ब्लेम एंड हेजिटेशन दिखेगा, उनका चेहरा में दिखेगा, डर दिखेगा। ऐसे लोग को जानते हो आप लोग? मुझसे नहीं हो पाएगा। जितना आसान दिखता है वास्तव उतना आसान नहीं है। तो दे डोंट हैव एक्साइटमेंट, उनके अंदर में एक्साइटमेंट बहुत कम रहेगा, उनके अंदर में प्लेफुलनेस, ये चीजें नहीं रहेगा, दे हैव द लेस एक्साइटमेंट। इसके लिए पैसा उन लोगों को कभी भी नहीं आएगा। जितने लोगों को भी, ये जो स्पिरिचुअल लोग को याद रखिए, क्योंकि मनी लव्स एनर्जी, माँ लक्ष्मी को एनर्जी पसंद है। हाँ, तो जितने लोग के पास में लो एनर्जी है, उनका लो वाइब्रेशन है, उनका लो बॉडी लैंग्वेज है, उन लोग कम्युनिकेट नहीं करते, लोगों से बातें नहीं करते, एक वीडियो में आने के लिए भी उनको लगता है, कोई कोई ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द हेजिटेशन दे आर नॉट कमिंग, आई एम टेलिंग अबाउट देम। आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ ऐसा चीजें हैं जो नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। ओके। तो अगर आप ऐसा है तो आप उसको देख लो एक बार। लो एनर्जी और क्या करता है? लो एनर्जी ही आपका स्लो एग्जीक्यूशन के साथ कनेक्टेड है। जिसका एनर्जी कम होगा वो क्या जल्दी जल्दी काम कर लेगा, डिसीजन लेगा? नहीं ले पाएगा। लो एनर्जी इक्वल टू स्लो एग्जीक्यूशन। स्लो एग्जीक्यूशन मतलब कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे कहीं पे जाना है, अभी एक जगह पहुंच के कुछ काम करना है, तो मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। जो जितना फास्ट करेगा उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप खुद सोचो कि अभी मैंने श्याम जी को एक काम किया, 2 घंटे में वो 10 काम कर दिया। एंड अभी और कोई XYZ पर्सन को मैं काम दिया, वो 1 घंटे में 3 काम किया। तो मैं किसको रखूंगा? जो 10 काम किया। सिंपल फंडा है, स्लो एग्जीक्यूशन है, फास्ट फास्ट काम करता है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो सेम में लो एनर्जी लो प्रोडक्टिविटी, तो लो अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। जॉब से निकाल देते हैं ना, अरे यार उसका काम बहुत स्लो है, मजा नहीं आ रहा है, इतना सारा गलतियां करता है बोल के। तो सेम में आप देखो कि क्या आपका एनर्जी लो है, लो एनर्जी कम्युनिकेशन भी खराब होगा, इन्फ्लुएंस भी वो नहीं कर पाएगा। जो मरे हुए जैसे बात करता है, धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे बात करना नहीं है, जिनका बातों में कुछ दम ही नहीं होता है,
कभी इरिटेट नहीं फील था? कोई एकदम जैसे कि एकदम धीरे धीरे ऐसे बात करता है कि मतलब उसको कोई पांच थप्पड़ बैठाया और आपको सामने खड़ा किया है, तो एकदम जो तो आपको इरिटेट फील होता है, तो आप तो उस तरह पर लोगों से दूर रहते हो, हटे यार ये कब दूर जाएगा बोल के। बिकॉज नो वन लाइक टू ड्रेन हिज और हर एनर्जी। पीपल ऑलवेज गोइंग लाइक बिहाइंड द पीपल हु हैव द मोर एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस इनसाइड देम। सर हमारा एक कुलीग था, उसकी लो एनर्जी थी। हम्म। वो अपनी बात भी ना बड़े मन मन में ही करता रहता था, अपना काम किसी बॉस को कहना है, पर वो बार बार कहता रहता था। और वो लोग उसको मतलब जान छुड़ाने के लिए उसका काम कर देते थे, तो काम हो जाता था। और जो ठीक से बात करता था उसका काम होता नहीं था। वो बार बार गुनगुन 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 करता रहता था। बार बार वो सोचता है यार माफ कर, तो तेरा उनका काम तो क्या। मजबूरी था बोल के उसको रखे थे। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होगा तो एक दिन में बोलता बाय बाय टाटा बोल देता। गवर्नमेंट में होगा ऐसा, इसके लिए रख लिए थे कि इससे 8 साल तक ये करना पड़ेगा। बट लो एनर्जी लो कॉन्फिडेंस बिल्कुल काम नहीं आएगा। हमेशा ब्रोक कंडीशन आ जाएगा, वो एनर्जी कम है तो। कुछ लोगों के अंदर में इतना डर होता है ना, उन लोग बातें करना, फोन में बात करना भी उन लोग को हेजिटेशन होता है। किसको बोलो कि किसको एक मीटिंग करना है तो उनके अंदर में हेजिटेशन होता है, डर होता है कुछ हो जाएगा। तो डोंट एक्सपेक्ट टू बी लाइक वेल्दी, बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग कभी कभी देखो, दो पर्सन को कभी कंपेयर करो, एक पर्सन सेम एजुकेशन होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन एक जन 10,000 कमाता होगा और एक जन 10 लाख महीना कमाता होगा, देखे उसे लोग, हाँ एजुकेशन बिल्कुल सेम था। सर। तो व्हाट्स द होता है। डिफरेंस? बैकग्राउंड भी सेम था। यहाँ पे जो मनी का जो स्पिरिचुअल काम करता है, ये पर्सन बहुत फास्ट और बहुत एनर्जेटिक पर्सन होगा, जिसके अंदर में एनर्जी, एंथुसियास्ट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो एनर्जी आपका अनसिन मैग्नेट है, इसको लिखो, माई एनर्जी इज माई अनसिन मैग्नेट विच पुल यू वेल्थ, जो आपको वेल्थ को पुल करके देता है। अगर आपको एनर्जी है तो एक मैग्नेट की तरह काम करता है आपको पैसा कमाने के लिए। वो आपको दिखेगा नहीं, वो कैसे आप पैसा कमाओगे वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेट की तरह काम करेगा, क्योंकि एवरी वन टू बी दैट पर्सन। जिनके पास हाई एनर्जी होगा वो इन्फ्लुएंस कर देगा। सेम चीज को, कोई चीज को, कोई आपको बिजनेस बोला था, कोई चीज को बेचने आया था, आप उससे बाय नहीं किए थे, लेकिन एक एनर्जेटिक पर्सन बाय बोला कि आपको बाय करना है, तो आप उसे पैसा दे दोगे, क्योंकि एनर्जी इट्स सेल्फ वर्क, इट्स नॉट द प्रोडक्ट। इसके लिए लोग बोलते हैं ना, सेल्स में चीजें नहीं बिकता है, लोग बिकते हैं। कितने लोग बोला डायलॉग सुने हैं? सेल्स में चीजें नहीं मतलब लोग बिकते हैं। तो जो लोग के बारे में बोल रहे, तो लोग का चेहरा नहीं बोल रहे, लोगों का एनर्जी के बारे में बोल रहे। कितने लोगों पर डी कोड हो गया, इतना डीपली समझा रहा हूँ। हाँ, ओके, थोड़ा भी एनर्जी दिखा दो। यस। हाँ, ऐसे रहना चाहिए कि मुझे लगना चाहिए कि सच में मतलब कि कुछ आप लोग कर रहे हो। तीसरा चीज है, दो नियम हो गया, पहला मनी लव्स स्पीड, मनी लव्स आपका हो गया यहाँ पे एनर्जी। हाँ, तीसरा मनी लव्स फ्रीडम। आप अगर हम लोग जैसे पूरी रथ यात्रा है तो आप देखते होंगे कि जैसे भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एंड भगवान जो सुभद्रा माता है, ये तो दोनों भाई और एक बहन है। हाँ, ये चीजें। तो लेकिन आप देखोगे तो जो माँ लक्ष्मी माता, हम लोग को यहाँ पे मार्गशीर महीने में ना, हम लोग को यहाँ पे बहुत बड़ा लक्ष्मी पूजा होता है, थर्सडे हम लोग को घर में होता है। किनका किनका है, बहुत सारा मतलब कि स्टेट में होता है कि मंथ ऑफ मार्गशीर मतलब कि वो लक्ष्मी पूजा किया जाता है। तो उसमें बहुत अच्छा यहाँ पर भी होता है ऐसे। होता है ना। हाँ, बहुत सारे स्टेट में है, मतलब बंगाल में भी आई थिंक है वो चीजें, बहुत सारे स्टेट में नहीं है। तो वहां पे एक स्टोरी है पूरा। माँ लक्ष्मी का एक आदत था कि वो किसी के भी घर में जाएंगे, वो कहीं पे भी जाएंगे, वो कोई भी कास्ट का हो, कुछ भी जाएंगे। तो एक दिन जो उनके बड़े भाई है भगवान, जो बलभद्र जी बोलते हैं जगन्नाथ जी को कि तुम्हारी वाइफ तो बड़ी मतलब कि अजीब है, हर जगह चली जाती है, उसको कोई कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है। वो चीजें तो जब जैसे आए तो भगवान जगन्नाथ माँ लक्ष्मी को चमका दिए, तुम कैसे मन मर्जी कर सकते हो, मेरे भाई मुझे इतना बोले, तुम्हारा ये सब चीज ठीक ठाक नहीं है। और उस दिन माँ लक्ष्मी गुस्सा होके वहां से निकले। और इसके बाद इन लोग को 12 साल तक खाना नहीं मिला था, भगवान जगन्नाथ को एंड बलभद्र को। ये लोग कहीं भी जाते थे तो उनको पूरा सब कुछ उड़ गया, मतलब कि उनका सारे पैसा चले गए। जो हम लोग का आपको 56 भोग लगता है ना पूरी में, तो वो कुछ खाना ही नहीं मिला उनको, कहीं भी जाते थे
तो लास्ट में ना जाके एक राजा को पकड़ लिया, उनको बोलता कि मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ और देने के बाद भी तुम खा नहीं पा रहे हो, उड़ जा रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर डैमेज आ रहा है। तो भाई तेरे को हेल्प करना तो मेरे को बहुत डेंजर लग रहा है, भगवान जगन्नाथ को बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम भगवान माता लक्ष्मी का ना कोई मतलब कि तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, तुम अभी उनको ही ये करो। उस टाइम में वो लोग भूखे प्यासे थे, तो माँ लक्ष्मी आके ना उनको, वो राजा के घर में वो थे तो वो ऐसे पीछे से खाना बना के वो भेज देते थे। तो वो जो खाए तो समझ में आ गया कि ये खाना तो माँ लक्ष्मी का है। तो वहां से ये पूजा स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोलने का मतलब कि मनी लव्स फ्रीडम। इसके मतलब अगर मनी को आप सफोकेट करोगे तो पैसा आपका बढ़ेगा नहीं। डोंट सफोकेट द मनी, इसका सिंपल मतलब है, मनी लव्स फ्रीडम का मतलब है। अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करोगे, स्टैग्नेट कर दोगे, मनी को हमेशा फ्लो पसंद है, आपको फ्लो होना। फ्लो होना मतलब ये नहीं कि आ रहा है आप रख दे रहे हो, आने का फ्लो है, जाने का फ्लो नहीं, तो फ्लो नहीं है, ब्लॉक हो रहा है। तो मनी को स्पेस एंड फ्रीडम चाहिए। मनी ट्रैप्ड होने के लिए बना ही नहीं है, वो सर्कुलेट होने के लिए, ग्रो होने के लिए, एक्सपैंड चाहता है। मनी का बेसिक फाउंडेशन नियम है। तो जो लोग भी मनी को लेके लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, एक्सपेंसिव को लेकर फ्लेक्सिबल होते हैं, क्रिएटिविटी होता है, दे मेक मनी। बट जो गरीब लोग होते हैं, ये लोग मनी को ब्लॉक करते हैं एंड मनी को कमाने के लिए टाइम को यूज करने के लिए ट्राई करते हैं। मैं भी 8 घंटा काम कर रहा हूँ, मैं और 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम कर दूंगा, 12 घंटा काम कर दूंगा, ठीक है। 12 घंटे 3 महीने काम करने के बाद जितना 4 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा आया था, सब जाके हॉस्पिटल में दे दिए बीमार होके। कितने लोगों को समझ आया? आप तो कमाए तो थे, 12 घंटा काम करके, 16 घंटा काम करके नींद उड़ा के हॉस्पिटल में, वो 8 घंटा का जो भी इनकम था वो भी घुस गया। फिर हम लोग बोलते कि पता नहीं मेरे पीछे कौन लगा है, मुझे क्या कुछ कर दिया है कोई, मैं तो कुछ भी करता हूँ, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेहनत से कुछ नहीं होता है, एनर्जी से सब कुछ होता है। द बेसिक थिंग इज, आप जिस चीज को यूज करना है आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। आप और लंबा टाइम काम कर दोगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो जैसे आप काम बंद करोगे आपका खत्म हो जाएगा। अब मिडिल क्लास क्या करता है ना, मिडिल क्लास स्किल को यूज करते हैं। कैसे? अभी मैं एनएलपी किया तो अभी मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, अभी मैं एक लैंडमार्क का कोर्स करूंगा और चार्ज करूंगा, अभी मैं ये चीज किया ऑटोमेशन फिटर ये सिखाऊंगा, ये चार्ज करूंगा। तो मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं ना, अपना स्किल को डेवलप करते हैं एंड अपना जो जो, जो क्वालिटी होता है उसको डेवलप करते हैं, उस बेस में कमाने के लिए ट्राई करते हैं। बट लेकिन जो रियली में जो पैसा वाले हैं ना, वो टाइम को यूज करते हैं ना वो स्किल को यूज करते, वो लोग सिंपली पैसा को ही यूज करते पैसा कमाने के लिए। हाँ कि नहीं? जो इन्वेस्टर होते हैं वो सीधा पैसा को यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए। जो बड़े पैसा जो दुनिया में घूम रहा है वो कोई काम से नहीं आता है। अभी अगर कंपनी देखोगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी का नाम कोई बोल पाएगा? टाइप कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी का नाम क्या है, टाइप कर दो। दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी का नाम क्या है? परफेक्ट, ब्लैक रॉक। दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है वही है। डू यू थिंक वो लोग जाके मतलब कि ऐसे टाइम बढ़ाते हैं? डू यू थिंक ये लोग अपना क्वालिटी अपना ये में काम करते ज्यादा? नो, दे यूज मनी। ये लोग पैसा को यूज करते हैं और पैसा बनाते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि अगर पैसा को मतलब कि अगर फर्स्ट, अगर आपको पैसा नहीं तो पैसा बनाओ, इसके बाद पैसा को फ्लो कराओ, फ्रीडम दो, ताकि आप उससे पैसा कमा पाओगे। इन्वेस्टमेंट करना, एसेट बिल्डअप करना, ये पूरा कोर्स में सब बताए है, बार बार इस चीजों को। आज आप बता रहे कि यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर, बट ब्लाइंड नहीं है। आप बिना एजुकेशन के कहीं पे नहीं करना है। बट आपको जब आपको चीज को ढूंढोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट था मनी लव्स फ्रीडम। चौथा पॉइंट था मनी लव्स अटेंशन। इसका मतलब क्या है? मतलब पैसा को बस देखते रहोगे? अटेंशन, व्हाट डज मनी लव्स अटेंशन, इसका मतलब अकाउंट्स को बार बार चेक कर लो, देखते रहो, हाथ में ले लो तो थैंक यू बोली। पैसे पर का हिसाब किताब रखो।
एक थ्योरी है, जो थ्योरी में आपको हाँ बार सर। बार बोलता हूँ। वो थ्योरी ऐसा है कि अगर हम लोग डबल स्लिट थ्योरी, सबको याद है कि जो मैं पढ़ाया था, जब भी आप कोई चीज को ऑब्जर्व करते हो वो ज्यादा बेटर होता है। अगर आप कोई चीज को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो यूनिवर्स का दूसरा नियम लगता है, जिसको बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी का मतलब है बिखर जाना। फिर से बोलिए। बिखर जाना। अगर आप नोटिस करो, नेचर का लॉ है एंट्रोपी। आपको घर में एक एक आपका घर को पूरा सजाने के लिए, कपबोर्ड सजाने के लिए इतना टाइम लगता है, हाँ, 4 घंटा 5 घंटा लगा। लेकिन पता नहीं चलता 1 घंटे में फिर कैसे बिगड़ गया। कितने लोग ऐसा नोटिस किए हो? अरे अभी तो झाड़ू पोछा सब क्लीन किए थे, फिर से ऐसे हो गया, लगता है ना? ये क्या हुआ? ये जो बिखर जाना है, ये है एंट्रोपी। आप एक कप को अभी डालो, गिरा दो, एंट्रोपी टूट गया। लेकिन एक कप को बनाने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, उसका कम से कम 1000 गुना टाइम लग जाएगा, है कि नहीं? तो जब भी कोई चीज को आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, तो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी लॉ उस पे अटैक हो जाता है, वो बिखर जाता है। कितने लोगों को समझ में आया? आप अपने बच्चों पे ध्यान दो मत दो, इंट्रोपी हो जाओ, बिगड़ जाएंगे। मोबाइल देखना, ये करना, फालतू चीजों में घुस जाएंगे। तो जब आप लेकिन ऑब्जर्व करते हो, तो जो इंट्रोपी वाला पार्ट स्लो डाउन हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आया ये पॉइंट को? जब ऑब्जर्व सर करते ये हो, रूल सब पे, सब चीजों पे अप्लाई होगा क्या? सब चीजों में, आप रिलेशनशिप को छोड़ क्योंकि दो। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी, हाँ, रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली ये वाला मैंने देखा है। हर चीज में, क्योंकि यूनिवर्स का जो नियम है वो काम करता ही करता है। अगर मैं सो बोलूंगा ना कि चलो, मैं नहीं मानता कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी में है, कुछ नहीं, जाओ 10th फ्लोर से कूद लो, मैं नहीं मानता बोलते बोलते ऊपर चले जाओगे, मत नीचे जाके ऊपर जाओगे। क्योंकि वो तो काम करेगा, आप मानो ना मानो। आप अगर जाके किसी को जाके चाकू भोंक देते हो और जाके कोर्ट में जज को बोलते हो ओके, ऐसे मार देने से फांसी हो जाता है क्या, तो जज ये नहीं बोलेगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, क्या ठीक है तुम जाओ, सेकेंड टाइम ऐसे मत करना, ऐसे नहीं बोलेगा। आपको जेल के अंदर डाल देगा। तो लॉ जैसे सेम वे, आपका यहाँ पे भी ये सारे चीजें काम करता है। आपको अगर कोई चीज पता नहीं है ना, तो वो नेचर ऐसे नहीं काम करेगा कि ओके इसको पता नहीं है। नेचर ऐसे नहीं कर, नेचर काम करेगा ही करेगा, आपको पता हो ना पता हो। तो सबसे अच्छा चीज है पता कर लो कि क्या, किस चीज में आपको पनिशमेंट देता है, किस चीज में आपको रिवॉर्ड्स देता है। तो एंट्रोपी मतलब कि जब भी कोई चीज को आप ध्यान देना छोड़ दोगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहे थे। एक सेकंड सर, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, डबल स्लिट, वो स्लिट का कुछ था ना, वो थोड़ा हाँ, सा एक बार एक्सप्लेन करना तो। वो और ये ऑपोजिट है ना? परफेक्ट, मैं बोल देता हूँ। डबल स्लिट थ्योरी मतलब हम लोग को जैसे क्वांटम फिजिक्स का जो स्टडी हुआ, तो साइंटिस्ट लोग ने हाँ। उसको स्टडी स्टार्ट किए कि कैसे। तो वो लोग क्या किया ना मैम, दो मतलब डिफरेंट गन लिए, और वहां पे ना फायर किए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वो फायर करके ना देखे। जब मतलब ऐसे खाली फायर कर रहे थे, जब उसको ऑब्जर्व किया गया, जब उसको नॉर्मली फायर करते थे, तो वो क्या था ना, ये वेव टाइप का वो सारे चीजें जा रहा था। मतलब यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ इससे वेव टाइप का हो जाता था। बट फिर क्या किया गया ना, जब वो फायर किया गया, तो उसको ऑब्जर्व किया गया कि वो कैसे जा रहा है बोल के। तो तब वेव नहीं, वो पार्टिकल के फॉर्म में फॉर्म हो गए। मतलब कि वो लोग जो जिस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे थे, वो चेंज हो गया उनका, जैसे उनको ऑब्जर्व किया गया। तो एनर्जी को जब ऑब्जर्व करते हो, वो जिस तरीके से वो काम करता है। एनर्जी को जब आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, दूसरे तरीके से काम करता है। और सर मुझे ना याद आ गया, जब आपने शूटिंग का कहा ना, क्वांटम का, जब मैं क्वांटम वो सीख रही थी, वहां मैम ने ये बताया था कि जब आप करते हो ना, कहीं कर भी लग सकता है, पर जब आप फोकस हो एकदम उस पे, एकदम वो ये हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, गोल रख देते हैं,
यस। उनका परफेक्ट जानना है। तो ये यस, सारे ये जो बताया स्टडी था। क्या है, आपको डीपर लेवल में स्टडी क्यों हम लोग न्यूरो साइंस लाते हैं, साइकोलॉजी लाते हैं, क्वांटम साइंस लाते हैं? व्हाई डू ब्रिंग ऑल दिस थिंग टू ट्रेन यू? तो आप जब एंट्रोपी में हो, मतलब कि आपको बिखर रहा है, बिखर रहा है, बिखर रहा है। लेकिन जब मतलब कि आप फोकस करना स्टार्ट दो, तो मनी लव्स अटेंशन का मतलब क्या है? कि आपको ध्यान देना है कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, कितने तरीके से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर आपको कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, तो इट विल स्लिप अवे। जैसे आप रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट करोगे तो बाय बाय, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर करते हैं, तो पैसा भी ऐसे ही बोल देता है, बाय बाय, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। आप तो हो सकता है कि हाँ बच्चे बच्चे बोल के छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, लेकिन मनी तो छोड़ देगा आपको, क्योंकि वो उसको ऐसे आपके से कोई बच्चा बच्चा तो नहीं है। तो ये आप तो इसको इस ध्यान से देखिए कि हाउ इट्स वर्क्स। तो मनी लव्स अटेंशंस। मनी कोई नंबर नहीं है, बस ये एनर्जी है। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा ना मेरा एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन देना पड़ेगा। जितना ज्यादा पैसे से कनेक्टेड रहोगे, जितना ज्यादा, इट्स नॉट अबाउट ग्रीडी। ये बात को याद रखिए। कुछ कुछ लोग ओवर थिंकर होते हैं, वो मतलब कि यहाँ से बात को वहां ये करेंगे, वैसे नहीं है। यू हैव टू, आपको उसको फोकस करना पड़ेगा। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड फील करता है, तो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप इसके लिए फीलिंग्स नहीं है, तो आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो एंड फीलिंग फॉर द मनी इज नॉट समथिंग रॉन्ग, नॉट समथिंग ग्रीडी। ग्रीडी इज समथिंग डूइंग समथिंग अनएथिकली टू मेक मनी। अनएथिकली काम करके पैसा कमाना ग्रीडी है। भाई दूसरों को हार्म करके भी अपना पैसा कमाना, वो ग्रीडीनेस है। क्लियर हुआ? तो मनी लव्स क्या है? अटेंशन। कौन लोग ज्यादा मतलब स्ट्रगल करते हैं? दिस इज, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ। जो चीज मैं बोल रहा हूँ अभी, ये मेरे लिए लागू होता था 3 साल पहले। इन लोग को फिनेंस को इग्नोर करते हैं, कि फिनेंस को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। बिफोर 3 years आई वॉज नॉट इंट्रोड्यूस टू लाइक एनएलपी। बाय दैट टाइम आई वॉज ए कम्प्लीटली स्पेंडर, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इसका दो तीन चीज था। पहला बात तो बहुत इजीली पैसा कमा, मेरा रिसीविंग एनर्जी अच्छा है, तो कुछ भी काम करता हूँ पैसा कमा देता हूँ। तो उससे क्या होता था ना, कि मेरा ऑलरेडी जो स्पेंडर नेचर बहुत अच्छा था, क्योंकि डर नहीं लगा था कि हाँ क्या हो जाएगा, फिर से कमा लूंगा, ये चीज था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होना है, आई एम, जब वेल्थ बिल्डअप नहीं हो पाएगा, इन लोग को देखा जाएगा कि वो लोग अपना खर्चा निकाल नहीं पाएंगे, कि इतना खर्चा कहाँ हो गया पता नहीं चलेगा। इन लोग का तो कोई प्लान नहीं होगा कि मैं अभी 50,000 एसआईपी में डालूंगा, 30,000 यहाँ डालूंगा, ये चीज, वो कुछ प्लान नहीं होगा। जिन लोग के अंदर में अटेंशन नहीं होते, ये लोग फिनेंशियली डिस्कशन करने के लिए अवॉइड करते हैं। छोड़ो ना, क्या पैसा पैसा बात करना है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। होता है ना घर में कोई एक पार्टनर बोलता है कि चलो फिनेंशियल डिस्कशन करते करते करते, दूसरा बोलता है तुम खाओ पियो मस्त करो ना, मैं हूं ना, इस टाइप की बातें करते। नो अटेंशन। लेकिन अगर आप कोई अमीर आदमी को ध्यान से देखोगे ना, मैं तो आंखों देखिए, अदब में देखता था ना, मैं उनको गाली देता था कि ये कितना नेचर आदमी आदमी है बोल के। जब मैं पढ़ाई किया तो समझ में आया। जो मेरे जो बॉस थे गोल्ड जिम के, मेरठ से थे, तो इन लोग का बहुत बड़ा काम था। पॉन्टी चढ़ा, आप लोग नाम सुनते होंगे। वाइन में बहुत बड़ा नाम थे। उनका जो झगड़ा होकर, जो उनका मतलब बहुत सारा मूवी को भी वो यस ये सर। किए थे। हाँ हाँ, तो उनके पार्टनर थे। हाँ, मूवीज भी प्रोड्यूस किया खुद। हाँ बहुत सारा मूवी, अक्षय कुमार का जो रेड, आई थिंक वो ही लोग प्रोड्यूस किए थे। ये सारी चीजें तो बहुत हाँ। मूवी उनका था चीजें। एंड बिग शॉट, क्योंकि वाइन का काम है, बहुत ज्यादा मतलब अल्कोहल का काम है, बहुत पैसा था। तो ये लोग ना, मैं देखता था, जैसे कि ये लोग क्लीनिंग स्टाफ को ना बोलते थे कि जैसे कोई आया केबिन में, तो बोलते कि XYZ जाके चाय लेके आ। वो चाय लेके आया और चाय दे के गया, क्योंकि मैं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे वहां से सैलरी लेना था, तो मैं बैठा हूँ। तो बोले चलो गौरी चाय पीते हैं, बोले तो बोले कि चाय लेके आया। चाय लेने के बाद मतलब वहां पे वो पैसा दे के चला गया, सटन अमाउंट। वो उसको 1 रुपया का बोले रोका, बोला कि इसमें तो 1 रुपया कम है। और मेरा मन में ना बहुत, वो अंदर से बहुत गाली निकला कि कितना नेचर में, एक गरीब आदमी 1 रुपये के लिए रुका। बट व्हाट आई एम, मैं क्या लर्न किया, लेकिन बाद में जो स्टडी किया, इट्स नॉट अबाउट द 1 रुपीज, इट्स नॉट अबाउट 1 रुपीज, इट्स अबाउट द अटेंशन कि मेरा। क्योंकि आप लोग देखो, हम लोग 90% लोग हैं, जब हमें कोई पैसा देता तो गिनते तक नहीं है। कितने लोग ऐसे हो, दिया कितना दिया बोले, गिनते तक नहीं है। और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, वी आर सो गुड पीपल। नो, you are not giving any attention to money.
आप पैसे को अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। कोई गुड पीपल वाला बात नहीं है यहाँ पे। तो मैं वहां पे मन में बहुत गाली दिया था, हंस रहा था ये सब चीजें, बोले कि हम लोग बातें मजाक उड़ाए में आके, बोले कि भैया ये सरदार तो बहुत कंजूस आदमी है, ये ऐसा ऐसे किया वैसा ऐसे किया। हम लोग का टॉपिक था, हम लोग जब अपना मतलब कि पार्टी वार्टी करते थे हम लोग का स्टाफ का, तो उसको लेके बातें करते थे कि इतना कंजूस आदमी है बोल के। तो बाद में स्टडी करने के बाद समझ में आया कि ये लोग क्यों इतना जल्दी ग्रो करते हैं। अभी गोल्ड जिम यहाँ पे तीन दो ब्रांच रायपुर में, भिलाई में एक बार तीन ब्रांच खड़ा कर दिए, क्योंकि वो उनका मनी अटेंशन था और हमारा नहीं था, तो हम जिम बेच के बैठे। क्लियर हुआ। सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप कहीं पे गलत हो तो उसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई ये मेरा गलती है, ये चीजें मैंने किया है। इसके लिए प्राउड फील करने वाली कोई बात नहीं है। तो इसके लिए उनसे आप देखो कि ये लोग कैसे करते हैं। सर बैकग्राउंड मैंने मैंने पल्ला आ रहा हाँ है, भगवान सर के अनम्यूट म्यूट अनम्यूट है। हाँ, डाल दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है कि एक मिनट थोड़ा इसको, कहाँ पे साउंड में। हाँ, क्योंकि मनी को जब सर आप, हाँ पॉन्टी चड्डा का तो शायद मर्डर भी हो गया था। हाँ, उनका तो मर्डर हो गया। फिर वो लोग भी धीरे धीरे, हाँ। जबकि वो बिजनेस से निकल गए, बस जिम बिजनेस में ध्यान देना स्टार्ट कर दिए। हम्म। हम्म। और क्या होता ना, मनी को जैसे कि आप जब मतलब कि थोड़ा अटेंशन देता हो, तो उसको थोड़ा सेंसिटाइज करने के लिए एक टेक्निक करना चाहिए। जैसे कि अभी क्या ना, डिजिटल मनी है अभी, मतलब फिजिकल मनी ही नहीं है। तो हमेशा अपने पास में कैश थोड़ा सा रखो। कितने लोग समझ आया। खाली कैश को रखो मत, अगर हाथ में तो पकड़ो थोड़ा, इसको पकड़ो, उसको देखो, थोड़ा स्मेल करो। मनी का एक अलग से स्मेल है ना, ताकि वो आपका सबकॉन्शियस में कनेक्शन बिल्डअप करे। मैं अभी एक रिसेंटली एक चीज मैंने अभी स्टार्ट किया। मैं अपना के दोस्त अभी जो मैं, हम लोग अभी जैसे जस्ट एक हफ्ता हो बैंकॉक जाके आ रहे थे, तो मेरा जो साथ में फ्रेंड गया था, उसके पास वॉलेट में कम से कम 15 से 20 देश का करेंसी रखा हुआ है। ये मेरे को बड़ा अजीब लगा। बोले कि अभी तेरे पास सब कुछ है। उसके पास यूएसए डॉलर है, कनाडा डॉलर है, उसके पास मतलब कि रिंगिट है, उसके पास दुबई का सारी चीजें उसके पास, मतलब 15 से 20 चीजों का ना वो करेंसी रखा हुआ अपना पॉकेट में। तो मैं इसको बातचीत किया, बोले कि तुम ऐसे क्यों करता है। बोले कि सर पता नहीं, मैं फॉरेन फॉरेन मनी में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हूँ आजकल। मैं जब से ये चीज रखा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं, और उसका बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सेल्स करता है, हम लोग जो बिजनेस में थे। तो मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है, हम लोग लगेगा ये तो बेवकूफी है, लेकिन नहीं। यू आर क्रिएटिंग ए एसोसिएशन विद दिस थिंग, आप एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो। फिर मैंने भी आते ही फटाफट तीन चार का ये चीजें ये लिया, रख लिया भैया, चलो रहने दो, सेंसिटाइजेशन हो रहा है, जहां से भी पैसा आना चाहिए। तो अभी आप लोग एक काम करो, जिनके पास अभी पास में कैश होगा तो पकड़ लो, अगर आसपास होगा तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा तो पकड़ लो। होल्ड सम कैश। सुधीर सर जाके थोड़ा कैश लेके आ जाओ, पकड़ लो। सोने मनी लव्स एनर्जी, अभी बोला ना मैं। एवरी वन बी इन द वीडियो मोड, सबको वीडियो मोड में आ जाओ। कि कोई भी अभी एनर्जी का बात हो रहा है, लोग सोए सोए देख रहे हैं। एक बार ना उस, जो मनी का जो फिजिकल कॉफी है ना, उसको देखो। कितने लोग नोटिस करते हो, जबकि हम लोग जब फिजिकल मनी हम लोग रखते हैं, जब हम लोग खर्चा करने के टाइम हम एक बार तो सोचते हैं कि ये कोई बैड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना। हाँ, शर्मिला मैम सही जा रहे। लेकिन जैसे ही मतलब कि हम लोग को डिजिटल मनी आता है, हम लोग देखो, हम लोग को अंदर में उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये बात हम भी बीच में कोई किया था ना, कोई कनेक्शन फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हम लोग को ये फिजिकल मनी के साथ हम एक एसोसिएशन फील किए। पैसा है तो खुशी है, सब कुछ है, तो देने से पहले सोचते थे। तब डिजिटल मनी नहीं था, तो हम लोग को अभी जैसे कि, तो हम लोग को एक वहां पे एक सबकॉन्शियसली एक कनेक्शन है। तो हमेशा अपने पास कुछ कैश रखो, ताकि आपका माइंड में आप उसको स्मेल करो, देखो कैसे दिखता है, किस टाइप का एनर्जी है इसके अंदर में। तो आपके अंदर में देखोगे कि आप पैसा को लेके आपका आरएस एक्टिवेट हो जाएगा। कहीं पे भी पैसा आएगा तो आप पॉकेट में डाल दोगे, कहीं भी पैसा को रख लोगे, कहीं पे देखेगा ना कुछ आपको वेस्ट नहीं होगा। जस्ट डू इट, करते रहो जो जो चीजें बोल रहा हूँ।
तो मनी लव्स क्या हो गया, अटेंशन समझ में आ गया। अपना इनकम एक्सपेंसेस को लिखना है एकदम। भिखारी को भी 10 रुपया दो तो भी लिखो। अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है। मेरे को यहाँ पे भी इतना होगा, इतना मैं भी इसमें डालूंगा, एसआईपी में, इतना म्यूचुअल फंड में, थोड़ा बहुत क्रिप्टो में डालता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब कि शेयर मार्केट में ये करूंगा, उसको स्टडी करके, ऐसा नहीं। और इन्वेस्टमेंट करो। और फिनेंशियल डिसीजन आप लो। कॉन्शियस डिसीजन लो कि अगर चलो मैं अभी ए सिचुएशन में मैं अभी ए बाय कर लूंगा, लेकिन ए बाय कर लूंगा लेकिन आगे जाके मुझे ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अच्छा कि मैं इसको ए चीज को अभी टीवी नहीं खरीदता हूँ, इसको यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा ये आने के बाद ये करूंगा। ये सारे चीज डिसीजन होता है। तो ये स्टेप का आपको मनी लव्स अटेंशन। कितने लोग को 4 पॉइंट पूरा क्लियर हो गया? परफेक्ट। परफेक्ट, वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट, मनी लव्स रेस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है? पाँव पड़ जाए पैसे के। मनी लव रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? तो मनी के लिए गलत बोलते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है। यस। इस मनी टाइप। लव्स मतलब कि रेस्पेक्ट, मतलब इसका क्या होता है ना कि आप दुनिया में, मनी क्या है, दुनिया में कोई भी पर्सन आपसे दूर हो जाएगा जब आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दोगे। कितने लोग मानते हो? वो रिलेशनशिप में भी लागू होता है, ओके, बॉस के साथ भी हो, कहीं भी हो, कि रेस्पेक्ट। अगर आप मनी लव रेस्पेक्ट मतलब कि ध्यान रखिए, कभी भी पैसा को लेके डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। एक पहला चीज। सेकंड थिंग, आपके सामने किसी को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए अलाउ मत कीजिए। कितने लोगों को समझ में आया? कोई अगर ऐसा पर्सन है जो मनी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, अरे मनी तो सारे प्रॉब्लम का जड़ है, यही आने से तो लोगों का घमंड हो जाता है, ये सारे चीजें कोई बोलता है तो उसको टाटा बाय बाय कर दो। बिल्कुल, आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड हो उसके साथ दोस्ती मत रखो। बिल्कुल मत रखो। क्योंकि वो आपका मनी एनर्जी का भी बैंड बजा देगा। और जिंदगी में कभी भी आप मनी को लेके कुछ भी नहीं है, मनी को लेके हमेशा ये ऊपर ऊपर से मनी इज माई फ्रेंड, ये सब ऊपर ऊपर से अफर्मेशन मत करो। यू हैव टू फील इट, थिंक यस। खाली सोच के देखो, मनी, पैसा कितना बड़ा रोल प्ले करता है। किसी पर्सन का लाइफ सेव कर सकता है, हाँ कि नहीं? कितने लोग हो सकते हैं कि जो अपना सर्जरी नहीं कर पाते हैं, जाके हॉस्पिटल में एक्सपायर कर जाते हैं, ऑपरेशन नहीं कर पाते, मेडिसिन नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तो मनी हैव दैट पावर कि वो किसी को भी लाइफ सेविंग कर सकता है। जो किसी का लाइफ सेविंग कर सकता है, उस चीज को आप उसके लिए ऐसे कैसे बात कर सकते हो? पता नहीं लोग, आप आज आज के डेट में मान के चलो कि हम लोग तो भगवान को देखे नहीं है। कोई देखे हो क्या ऐसे? लेकिन जाता जीता जो भगवान है वो पैसा है आज के युग में। सर तभी तो बोलते हैं भगवान, पैसा भगवान नहीं पर भगवान से कम भी नहीं। हाँ, इसको रोज बोलो, ये आपका मनी एनर्जी को और हाई करेगा। सर एक चीज और देखिए, मेरे क्लाइंट्स आते थे ना तो मैं उनका कभी कभी पर्स देखती थी, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा काम किया है। तो ना वो लोग ऐसे नोट को ऐसे डाल के रखते थे, मतलब किसी को किसी के साथ भी फ्रीक्वेंसी बिगाड़ के रखी। हाँ हाँ। उसको अच्छे से जमा के अच्छा से, रखना हाँ चाहिए, हाँ बड़े के हाँ साथ छोटा नहीं लिखना चाहिए। जब हाँ ये बताया ना सर, लिटरली वो मेरा पर्स नेक्स्ट टाइम आई तब उसने खोल के दिखाया, इतना पर्स पूरा नोट से भरा था सर। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। हाँ। मतलब जितने सारे नियम है ना, ऐसा स्पिरिचुअल लॉ है। स्पिरिचुअल लॉ में क्यों लिखा? मैं कोई फ्रेमवर्क तो नहीं पढ़ा है एनएलपी जैसे, क्योंकि ये पूरा माँ लक्ष्मी का यही नियम है पूरा। तो आपको पूरा अच्छे से रखना, ये सब चीजें नहीं बोलना कि पैसा तो हाथ का मेल है। पैसा तो, पैसा के साथ तो प्रॉब्लम भी आता है ना। ज्यादा पैसा नहीं तो कोई माथा पची नहीं, पैसा है तो वो और दूसरा माथा पची होता है, ये सब बोलते हैं ना। ज्यादा पैसा कमाने से क्या फायदा, सिंपल लाइफ वेस्ट है। जो लोग जिंदगी में कमा नहीं पाते, इन लोग को बचने के लिए ये चीजें बोलते हैं। तो क्या हो करना है आपको? पैसे के लिए अच्छे से बात करना है। जैसे अभी शर्मिला में भी पैसे को अच्छे से रखना है। पैसा को इंटेलिजेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। और एक चीज बोलूं, आपका जहां पे पैसा देना और लेना है, दोनों जगह में सही रहना है। इसको जोर से बोलिए।
जहां से, पैसा देना और लेना जहां आपकी आपको होना पैसा चाहिए। देना और लेना है, दोनों जगह सही रहना है। इसके मतलब पैसा देना किसी को भी पेमेंट करना लेना है ना, क्लीन। तो उसको फटाक से पेमेंट कर दो। अगर आपको देना है ना, तो रोको मत, दे दो। अच्छा अच्छा। अगर आपको लेना है तो मत छोड़ो, मांगो। पैसा देना और लेना चाहिए। मांगो, ये पेमेंट आपका ड्यू है, प्लीज क्लियर कीजिए। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हम लोग क्या बोलते हैं ना, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं इसे छोड़ दिया, इस टाइप का बातें करते। बट ऐसा बात नहीं करना है आपको। क्लासेस ले रहा हूँ अभी नहीं, ऐसा। यार दिन 9 बजे आ जाता, जब आधा घंटे के बाद, पानी प्रॉब्लम। तो ये लोग क्या करते हैं, तो आपको पैसा जिसको लेना है ना, उसको भी पीछा मत छोड़ो। आस्क देम, आस्क देम। कभी लगेगा ना थोड़ा सा आपको, मतलब कि रफ बात करना पड़ेगा, तो भी करो। आसानी से मत छोड़ो उसको। क्योंकि ये एनर्जी आप होता है ना, जो आसानी से आप छोड़ देते हो ना, फिर क्या होता है ना, वो आपके अंदर में ना एक लीक क्रिएट होता है। कल आपको एक्स ने आपका पैसा खाया, परसों आपको वाई ने खाएगा, तो इसलिए जेड ने खा जाएगा आपका पैसा। ले, लेकिन आपके पास जब भी कोई एक पैसा खाए ना, उसको लेके सीधा अंदर डाल दो। एक दूसरा चीज बोल रहा हूँ, जैसे कि कहीं कहीं पे तो कुछ चीजें देखना होता है। किसी का मेडिकल केसेस में है, कोई पर्सन ऐसा रियली में जेन्यून इशू में है कि आप उसको समझ पा रहे हो, वो टोटली डिफरेंट केस हो गया। लेकिन कुछ कुछ केसेस में होता है कि लोग का इंटेंशन खराब होता है, तो उनको ऐसे आराम से नहीं छोड़ना है। या तो फॉलो अप करना चाहिए। आप अगर फॉलो अप करते हो, वो देता नहीं देता है ना, तो आपका एनर्जी सही रहता है। क्लियर हुआ? तो फॉलो अप नहीं छोड़ना है, वो ना दे कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपका एनर्जी मेंटेन करने के लिए यू आर आस्किंग। इट्स अबाउट यू आस्किंग अबाउट। आप जो चीज को प्यार करते हो, आप उसको मांगते हो ना। आप छोड़ देते हो क्या? आपका चीज अगर कोई भी चीज किसका घर में रहेगा, छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना। तो वाई यू आर लिविंग। तो लोग यहाँ पे बड़ा गलती करते हैं कि लोग पैसा मांगते नहीं है। ये गलती है। सर किसी रिलेटिव को देते हैं और वो दे नहीं रहा तो क्या करें सर? जैसे किसी रिलेटिव को दिया आपने अगर और उनका काम किया और जेन्यून वो दे इशू नहीं है रहा ना, तो कुछ आप जिसको जेन्यून प्रॉब्लम है ना, तो आपको मतलब कि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर, जैसे कोई मेडिकल, जैसे मैं जानता हूँ कोई मेडिकल केस में फंसा हुआ है, और उसके पास अभी कुछ है ही नहीं, तो वो अलग केस हो गया। लेकिन नहीं तो आप उनको स्ट्रेट बोलो ना, जैसे जैसे करना चाहे, रफ बातें भी कर सकते हो कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। सीधे समझा के बोलो, छोड़ो मत। क्या? अरे कौन किच किच करेगा बोल के लोग छोड़ देते हैं, आप अपना एनर्जी को खराब कर देते हो। डोंट लिव दैट। ओके सर। कोई जेन्युइन इश्यू में, तो उसको और हेल्प करके उसको प्रॉब्लम से निकाल दो। हाँ सर, उसको ऐसे कहा था कि मतलब तू एक साथ नहीं दे सकता तो धीरे करके दे दे या थोड़ा थोड़ा करके हाँ, दे दे। हाँ, हाँ। तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो भी नहीं दे रहा तो उसका अगला माइंड भी सेट है। नहीं देने का। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ सर, फिर क्या क्योंकि करें? क्योंकि आपका मनी एनर्जी लो है, तो बहुत आराम से आप पैसा दे देते हो। ये सर। मेरा एक दोस्त था, अभी भी है दोस्त। उसको जब भी कभी कुछ होता है ना, हम लोग का लेन देन करते हैं ना, कि भाई तू इतना मुझे दे पैसा अभी, और ये मैं बोल देता हूँ, हाँ से करवा दूंगा, ऐसा बोलेगा। बोलेगा हाँ ठीक, करवा दे। वो अपना ही पैसा किसी से दे दे देगा, हुंडी में साइन करा देगा, 5-10 लाख का जो भी होगा, उसका इंटरेस्ट डाल देगा 1.5%, हाँ, एजेंट में। और वो पर्सन 10 दिन पहले से आपका सर खाना स्टार्ट कर देगा, चेक ले लेगा। तो इसका मनी एनर्जी अच्छा, तो उसका पैसा डूबता ही नहीं है कभी। हम लोग बोलेंगे अरे यार कितना बदमाश, कैसा लड़का है यार, अपने दोस्तों को भी ट्रस्ट नहीं करता। नहीं, उसका मनी एनर्जी अच्छा है। कितने लोग समझ में आया? एंड इसके बाद आता है कि रेस्पेक्ट हो गया। 6 पॉइंट, मनी लव्स मिशन। व्हाट इज मिशन? जब आप कोई पर्पज के साथ काम स्टार्ट करते हो, तो आप बहुत रैंडम अमाउंट ऑफ मनी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। और ये सब चीजें आपको देखा जाएगा, आप बड़े बड़े जैसे कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन देखो,
जैसे कि रामदेव जी जब आए थे, रामदेव जी एक मिशन के साथ आए थे कि योगा एंड नेचुरोपैथी के थ्रू पूरा वर्ल्ड को ये करना, वो उनका मिशन था, हाँ कि नहीं? Yes, sir. और मिशन ऐसे काम करता है, अगर देखोगे तो टेररिज्म का ग्रुप के पास भी पैसा आता है, क्योंकि दे हैव ऑल्सो मिशन। आप अच्छा मिशन या बुरा मिशन कुछ भी बनाओ, क्योंकि आप मिशन बेस अगर काम करते हो तो यू गेट मनी। जब आप ऑर्गेनाइजेशन बेस बनाते हो, जैसे कि अभी सेफ सॉइल सदगुरु जी ने स्टार्ट किया है, इट्स अ मिशन। तो जब आप अपना सनी टू लीव, हाँ कोई दिक्कत, जब आप कोई भी चीज को अगर आप मिशन बना के काम करते हो, जैसे कि आई वांट टू हेल्प दीज पीपल, ये चीजें जब आप उसको मिशन बना के काम करते हो तो यू अट्रैक्ट मोर मनी। आप इसके लिए देख लो ना, जितना भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन देख लो, आप इस्कॉन देख लो, आप स्वामीनारायण मंदिर देख लो, आपको जो भी देख लो, जहां जहां भी देखना देख लो, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े मिशन है, तो वो मिशन अट्रैक्ट करता है। और जो गलत मिशन भी है, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखो, ISI को देख लो, माफिया ग्रुप को देख लो, इवन दे मेक मनी बिकॉज दे हैव ऑल्सो मिशन। तो प्रॉब्लम है क्या कि आप खाली पैसा कमाने के सोच रहे हो ना, तो दिक्कत है। अगर पैसा को थोड़ा मिशन की तरह थोड़ा डेवलप कर सकते हो तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा अच्छा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज मनी लव्स एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है ना, जो चीज आप, जिस चीज को आप अप्रिशिएट करते हो, मतलब कि वो चीज आपको एप्रिसिएशन ज्यादा देता है। तो मनी के लिए, जैसे कि ये आइकिगाई अगर किताब पढ़े होंगे तो उसमें पूरा क्लियरली लिखा होगा, जो ग्रेटिट्यूड के बारे में। जब आप अप्रिशिएट करते हो तो आपके पास आएगा, अगर अप्रिशिएट नहीं करते हो तो डिसअपियर हो जाएगा। कंप्लेन करोगे तो जाएगा, मेरे पास इतना कम पैसा क्यों है, बस मेरा तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे से पैसा चला जाता है, इतना तो काफी नहीं है, इसमें क्या होगा। जब आपके पास जो पैसा है उसके लिए जब आप इस तरीके से ये करते हो ना, तो पैसा आता नहीं है। इसके लिए आपके पास जो है, जितना है, पहला काम करो, उसको थैंक यू बोलो। क्या करना है? ओके, तो दीज आर द 7 स्पिरिचुअल लॉ। मैं चाहूंगा कि अभी सबको वीडियो मोड में आ जाओ, क्योंकि हम लोग को और एक 10 मिनट रहे, हम लोग क्लोजिंग का ये करेंगे। नाउ जस्ट टेल मी द फर्स्ट थिंग, मुझे भी पहला लॉ क्या था बताइए। मनी लव स्पीड। ओके, इसका मतलब क्या सर, बताइए थोड़ा सा। जो मतलब हमें मनी जो है कमाने के लिए जो भी अपनी प्रक्रिया है तेजी से करें, जो भी डिसीजन लेना तेजी जल्दी से ले, जल्दी से एग्जीक्यूट करें, जल्दी काम शुरू करें। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था? मनी मनी लव्स लव एनर्जी। मनी एनर्जी। लव्स इसका मतलब क्या है? मनी हाई एनर्जी लोगों को पसंद करती है, उन्हीं के पास अट्रैक्ट होती है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? मनी लव्स मनी लव फ्रीडम। फ्रीडम। मनी इसका लव्स मतलब क्या है? फ्रीडम। मतलब मनी को बांध के पैसे मत तो रखो, फ्लो में रखा हो, मतलब कैश फ्लो करते रहो, पैसा आ रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट में लगाओ, स्किल सीखने में लगाओ, मतलब पैसे को यूज करो। ओके, फिर चौथा पॉइंट क्या था? मनी लव्स अटेंशन। मनी लव्स अटेंशन, इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्व करना। जिसके ऊपर आप पैसे के ऊपर ध्यान दोगे तो पैसा बढ़ेगा। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ से किस सोर्स से पैसा आ रहा है, ये सब ऑब्जर्व करो। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फिफ्थ पॉइंट क्या था? मनी लव्स रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है? मनी के बारे में हमेशा अच्छा बोलना है। पैसे के पैसा साथ के अल्लाह का विषय में रसूल पॉजिटिव मोहम्मद का। पोर्ट्रेट करना है। और सिक्स पॉइंट क्या है? मनी लव्स मिशन। मनी लव रेस्पेक्ट। काम करेंगे तो मनी जल्दी अट्रैक्ट होगी। मनी 7 रूल्स क्या है? मनी मनी लव्स लव्स मनी अप्रिसिएशन। लव एप्रिसिएशन। ओके, अब कितने लोग हैं, ग्रेटिट्यूड। कितने लोग हैं जो ये मनी के सारे स्पिरिचुअल लॉ को अप्लाई करने वाले हो? टाइप मी, मी। हाथ नहीं, टाइप मी। कितने लोग सो गए हैं, समझ में आ जाएगा। सर 6 में क्या था, मेरा नेट स्लो हो गया था। मनी लव्स मिशन। सर 6 में क्या था, मेरा नेट स्लो था मनी इस लव्स मिशन ये था, कि जब आप कोई मिशन बनाते हो तो उस बेस में आपका ज्यादा अच्छा होता है। बाकी लोग, ओके ओके ओके, यस, बाकी लोग सच में सोए हुए, दे नॉट लिसनिंग। फाइन।
तो यहाँ पे क्या चीज हुआ कि मनी लव्स आई स्पिरिचुअल लॉ है। तो आप जो भी चीजें हो, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हो और सुनने के बाद अगर आप जैसे कि तैसे लाइफ लीड कर रहे हो, तो आपको लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप इस स्पिरिचुअल लॉ को अभी फटाफट अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, तो यू कैन सी विजिबल रिजल्ट्स इन 1 2 3, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के अंदर में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेगा, यहाँ से अगर लोगे तो। सो एवरीवन, इट वाज अबाउट दिस 6 डे मनी मैग्नेट रिसेट। जो लोग पूरा कंप्लीट, बहुत लोग किए हैं, लोग बहुत सारा कंप्लीट नहीं किए। तो आई वांट यू टू लाइक शेयर योर एक्सपीरियंस, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें समझे, क्या नहीं हुआ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रभाकर सर, आप थोड़ा सा अनम्यूट कर लो अपने। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। मैं बाकी लोगों को थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। हाँ सर, अभी इन सर आपका तो पूरा मतलब कि अभी ये, जस्ट टेल मी व्हाट वाज लाइक, अभी आपका जो पूरा ये हो, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। मेरे को बोल रहे हो सर? नहीं, मैं प्रभाकर सर आपको बोल रहा हूँ, मैं एक एक को सबको बोल प्रभाकरण सर। सर एनर्जी के जो अरे हाँ, कि आप ये हाँ मनी मैग्नेट बस इस प्रोग्राम में आप पूरा किए, आप इस प्रोग्राम को लेके आपके अंदर में क्या थॉट्स था, कैसा एक्सपीरियंस था, इस चीज को आप ये करें। सर ये काफी चीजें क्लियर हुई मनी को लेकर के कि भैया जो हमारे रॉन्ग बिलीफ थे उससे हम ऊपर उठ करके सही बिलीफ की तरफ आगे बढ़े। ओके, आपको आपको क्लैरिटी आया। ये सब बिल्कुल क्लियर किया है। परफेक्ट। हम जो मैं कईयों को पैसे दे करके मेरे कई जगह डूब गए कि भैया ठीक है चल जाने दे। वो फिर मैं दूसरा लोग आता दूसरा मेरे पास आता था, सर थोड़ा जरूरत है पैसे दे दो, मैं उसको फिर दे दिया, फिर वहां डूब गए। ऐसे कम से कम 5 6 7, कम से कम 10 लोगों के पास पैसे मेरे डूब चुके हैं। तो अब समझ में आया क्या है लो एनर्जी मनी को लेकर के। तो आज आपको डिकोड कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम में नहीं होगा। यस सर, बिल्कुल नहीं परफेक्ट। होगा। थैंक यू सो मच। अभी मैं मनीष जी, थैंक आप थोड़ा अनम्यूट करो। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आपका क्या टेक हुआ है इस सब चीजों को लेके, क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या समझी, क्या क्या चीजों का आपको ये होगा, जस्ट टेल दैट थिंग। सर मैंने मनी के बारे में काफी चीजें सीखने को मिली। जैसे मनी के बारे में क्या ब्लॉकेज है, या हम जो पैसा खर्च करें वो मतलब कैसे अपना नेटवर्थ बढ़ा सकते हैं, और मनी की एनर्जी क्या होती है। तो काफी चीज सीखने को मिली सर इसमें। परफेक्ट। आपका क्या बट प्रॉब्लम था जो सॉल्व सर हुआ, आई होप सर आई। मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका आपका कहाँ पे लगा कि ये मेरे लिए था बोल के, कौन सा पॉइंट था जो आपको ब्रेक थ्रू मिला कि मुझे ये चीजें गड़बड़ है बोल के। सर ये पता नहीं चला था कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जैसे अपन जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, सैलरी आ रही है, तो सैलरी मतलब लिमिटेड भी है। बट उससे भी आप करोड़पति बन सकते हो, या मतलब अपना पैसा कमा सकते हो। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा आ रहा है तो उसको कैसे थैंक यू बोलना है, उसकी एनर्जी को कैसे रिसीविंग करना है। जैसे मेरे साथ ये था कि पैसा किसी को दे दिया किसी जरूरतमंद पे, चाहे 2,000 5,000 जो भी है, लेकिन वापस मांगने में मेरे को दिक्कत आती थी। खुद का पैसा मांगने में भी। और मांगता था, मुझे ऐसा लगता था, मेरे को गिल्ट वैसे महसूस होता था कि यार उसका पैसा मांगना तो वो गलत नहीं समझे, उसके पास है कि नहीं। तो ये चीज मेरे को काफी समझने को पड़ी कि हाँ अपना पैसा मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। आपका एक रिसीविंग दूसरे को। एनर्जी सही करना है। परफेक्ट, थैंक यू। हाँ। भगवान सर, आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस है आपका, तो व्हाट यू टेल अबाउट ऑल द थिंग्स, क्या चीज कैसा रहा। मनी का हमने सारे एस्पेक्ट छू लिए हैं, ऐसे कोई बचा ही नहीं है। और इन सब को हम समराइज करके और उसको लाइफ में यूज करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी एनर्जी बढ़ेगी नहीं। और हम जो है ना, अपनी जो था ना स्टेट 15% में और पचहत्तर यस परसेंट यस यस। में और 80%, वो 4 और 1 वाले % में आने की पूरी पूरी संभावना है सर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। भारती जी, आपका क्या रहा यहाँ पे, क्या क्या इंसाइट रहा, अब क्या क्लैरिटी आया है, हाउ यू कैन हेल्प, लाइक आप कैसे ये कर सकते हो, व्हाट्स योर लाइक इंसाइट। सर मेरा मनी एनर्जी अच्छा था। बट मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें मेरी और क्लियर हुई। जैसे रिसीविंग एनर्जी मेरी डाउन थी, वो मेरी काफी हद तक ठीक हुई है। अब मैं इजीली मनी अपनी रिसीव कर लेती हूँ। मतलब पहले मांगने में मुझे हेजिटेशन होती थी, बट मैं मांग लेती हूँ अब। और मनी फ्लो के बारे में आपने जो बताया वो अच्छे से मुझे समझ आया। और नेटवर्क वो मुझे क्लियर नहीं था पहले, एसेट्स लायबिलिटीज और जो भी था, तो नेटवर्क मुझे क्लियर हुआ।
उसके बारे में जाना, और मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो भी मुझे क्लियर हुआ। और जो आपने रूल्स बताया मनी को लेकर और स्पिरिचुअल लॉ जो क्लियर किए, आज भी आपने रिपीटेशन जो क्लास रखी है उससे और भी ज्यादा क्लियर हुआ। तो मनी को लेके मतलब काफी अच्छे क्लियरिटी आई है मुझे, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। सारिका मैम, व्हाट इज योर टेक ऑन, आप मतलब मेन चीज है कि आप क्या चीज लेके जा रहे हो वहां से, अगर आप मेन तो चीज यही है कि व्हाट्स सर तो लाइक इसका मेन क्या होता है कि प्रोग्राम का, कि हाउ मच, क्योंकि ये सब कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम इसके लिए होता है कि हाउ मच आप लोगों के अंदर में क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हो, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। यस सर। सबसे पहले सर, जैसे आपने कल के क्लास में बोला था कि जब आपका इनकम ग्रोथ होता है, जैसे आप एक 50,000 कमा रहे हो और आपका इनकम हो गया 1 लाख रुपीज, तो आप 50,000 रुपये कहीं पर सेव नहीं करते हो, आप अपने खर्चे बढ़ाते हो या अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते हो। तो मेरे लाइफ में मैंने देखा है, पिछले 18 साल में इस फील्ड में हो, तो जब जब मेरा इनकम बढ़ा है तो मैंने ऐसी जगह मूव नहीं किया पैसा, उलट मैंने क्या किया, कहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई या कहाँ पर खर्चे बढ़ाई, ये मुझे एक क्लिक हो गया। और दूसरी बात हो गई कि अभी आपने जो बोला है कि पैसे को जो रिसीविंग एनर्जी है, जैसे कि मैं खुद कुछ होपनोपनो के बैचेस वगैरह लेती थी, तो सामने वाले स्टूडेंट ने बोल दिया कि मैम अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं आप ज्वाइन कर लो। ऐसा कर करके मतलब मुझे मांगने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था कि ठीक है नहीं है ना, कोई बात नहीं आप ज्वाइन कर लो ऐसा। ऐसे कितने सारे लोगों ने थोड़े पैसे दिए, बाद में दिए ही नहीं। और मुझे मांगने की मतलब उनके साथ मांगना ही ये नहीं हुआ, मैं अ, उनके साथ बातचीत नहीं कर पाई। ये कहीं ना कहीं हेजिटेशन मेरा था। लेकिन अभी समझ में आ गया कि पैसा मांगना चाहिए, अपना पैसा है, जो सामने वाले का भी देना चाहिए और अपना भी पैसा मांगना चाहिए। परफेक्ट, नहीं तो ये आपका क्लियर हो बिजनेस गया सर, खराब हो थैंक यू जाएगा। सो मच। परफेक्ट फॉर दैट थिंग। नहीं तो आपका थैंक यू बिजनेस एकदम थैंक यू खत्म हो जाएगा इफ यू आर नॉट आस्किंग द मनी। आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दो, यू केयर फॉर देम, उनको हेल्प करो, खड़े रहो उनके लिए जो सर। चीज चाहिए, बट अपना एनर्जी को खत्म मत करो, लोग यही गलती करते हैं। ओके। अच्छा और सर उससे क्या हो जाता था सर कि, हाँ, या सर। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसे आपका भी बहुत सारा चीजें मतलब होता कि आप उनको रियली में हेल्प भी नहीं कर पाते हो आगे जाके, हम्म। क्योंकि आप स्टिक नहीं और बाद करोगे। बाद में यही रहता है ना कि हाँ, सामने वाले से पैसा नहीं मांगा तो बाद में ये रहता है, अरे मैं इतना कर रही हूँ तो पैसा मांगना ही चाहिए, मतलब ये ये बैक ऑफ द एट माइंड एंड चलता रहता आपका है, लेकिन टेक्निक हम भी भूल उनको नहीं काम नहीं पाते। करेगा, क्योंकि जब आप कोई पैसा देते हो तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो टेक्निक काम होता है। जब आदमी पैसा नहीं देता है तो उसमें काम नहीं करता है ज्यादा। वेन पीपल लाइक एक्सचेंज एनर्जी। अच्छा सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर, आपका क्या रहा, आपको तो पूरा अटेंड किया हो 5-6 दिन देखो मैं। गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी जैसे चीज़ें सर सीखने को मिली। पैसे को लेकर के जो बनाने के लिए जो अब्स्ट्रक्टेड होते हैं, चाइल्डहुड कंडीशनिंग, कल्चरल कंडीशन, इमोशनल, सोशल कंडीशन, गिल्ट, स्पिरिचुअल, रिलीजियस बिलीफ, जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में क्लियरिटी हुई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समझ में आ रही थी, जो 3 प्रकार की एनर्जी है, गिविंग, कीपिंग एनर्जी और रिसीविंग एनर्जी है, सर ये बहुत बड़ा मेरे लिए बाधा थी। और मेरा पैसा बहुत काफ़ी कुछ लोगों के पास फंसा हुआ है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मैंने उसको जो है, क्योंकि मैं मांगता ही नहीं था, या मांगता था तो बहुत स्मूथली मांगता था, तो ये लगा कि नहीं वो रिलेशनशिप है तो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसको सर बहुत कड़ाई के साथ इधर किया हूँ। और उस कड़ाई के सिस्टम में आज 5 घंटे उसी में था। एक जगह 5 लाख का मैटर था, मैं उसमें थाना पुलिस में भी गया और सारी चीज़ें मतलब उस लेवल तक भी हुई। और बहुत लोग आए थे, मैं 4.5 घंटे उसमें था। तो मुझे लगा कि कोई भी चीजें हैं तो उसका हमको अपने लेवल पे जो एनर्जी है उसको मेंटेन करके हम काम करेंगे तो वही चीज होगी। क्योंकि सोसाइटी, समाज में विविध प्रकार के लोग हैं, अपने ही जैसे हम दूसरे को समझ लेते हैं। और मेरे जैसा कोई हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन ऐसा होती नहीं है, हम समझ जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपके सेशन से बेनिफिट हुआ। और उस डायरेक्शन में बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी के साथ मैं आ, वो कर पा रहा हूँ सर। परफेक्ट, थैंक बहुत यू सारी सर। चीजें अच्छी। आपके लिए तालियां, क्योंकि 5 लाख तो वापस आया, भले ही झगड़ा हो कुछ हो, आपका पैसा है वो, ऐसी चीजें, हाँ चलो, इस चीज को देखिए। परफेक्ट, नाउ कनेक्ट जी, आप तो अभी स्टार्ट किया, आप बताओ व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी इतने दिन में। अनम्यूट करो आप। जी सर, गुड इवनिंग सर। आपको क्या क्लैरिटी आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है, क्या क्या चीजें पकड़ पाए, इस सारे से बोलो। सर यही है कि अब हमें अटेंटिव होना चाहिए,
और एक्टिव होना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए अपने मनी के लिए। अगर ये है कि अगर पैसा इंसान को बनाता है तो इंसान ही पैसों को बनाता है। ये जीवन के दो पहलू। परफेक्ट। और आप उस चीजों को अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो कैसे चला जाएगा वो पता नहीं चलेगा। इस चीज को जी, बहुत ध्यान है इसके लिए चीजें। परफेक्ट। ओके, थैंक यू थैंक हितेंद्र यू। जी। आप पूरा अटेंड किए, कितना दिन अटेंड कर पाए, आपका क्या टेक ऑन था इस चीज को लेके? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको म्यूटेड है। आपको इशू हो रहा है ये करने में? ओके, आप देखिए आपको टेक्निकल चीजें। शारदा को ये कर रहा हूँ। शारदा वेलकम। क्या चीज सीखी है बताओ, और क्या चीज काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे? आवाज नहीं आ रहा है, हाँ बोलो। मैं इस 5 दिन में सर मैंने क्या सीखा कि पैसा कमाने के लिए इजी सोचना चाहिए। पैसा कमाने के लिए उतना नहीं, नहीं जैसा हार्ड वर्क करना है ऐसा बोलता है ना, ऐसा नहीं है। पैसा कमाने के लिए इजी इजी है ऐसा सोचना है। एक और स्किल सीखना चाहिए। और दूसरा इन्वायरमेंट, उसमें फिर मैंने कोई ये समझते हैं कि पैसा का भी नहीं जो है ना हमारा, जो पैसा कमाने के बाद अपना जो इनकम है वो एसेट्स में डालना चाहिए, लाइबिलिटीज में नहीं। और वो जो एसेट्स में, एसेट से जो इनकम होता है उसके जो इनकम से ही हमें अपना लग्जरियस जो होता है ना, मोबाइल वगैरह गाड़ी वगैरह एक खरीदना चाहिए। और आज का आज का सेशन में मैंने स्पिरिचुअल जो मनी का जो है ना वो साथ वो उसमें रिसीविंग, मेरा भी कुछ पैसा फंसा हुआ है सर। मैंने ऐसा हुआ कि निकलने में टाइम लगेगा, फिर भी मैं फॉलो अप तो कर रही हूँ। और कुछ भी काम करने के लिए पहले सोचना नहीं चाहिए, पहले सोच कर करना चाहिए। और काम करके सोचना चाहिए। सर हाँ, मेरा करके मेरा सोचो। भी रिसीविंग कम है। फिर अब आपका ये पहले भी मैंने लिया था, तो उसके बाद मैं जहाँ भी जो है ना फॉलो अप करते थे हूँ लेने के लिए। और देने के लिए तो मैं कभी छुड़ा रही नहीं पहले से। मैं जहाँ भी देने के लिए मैं किसी को भी छोड़ती नहीं, देने के था दे देती, बट परफेक्ट। देने के लिए आप परफेक्ट। आजकल तो मैं कर लेती हूँ सर। परफेक्ट, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव लर्न, थैंक यू सो मच। इसको अप्लाई करो, बहुत अच्छा है। सुधीर थैंक यू सर सर। आप। हाँ थैंक यू सुधीर सर सर। आपने नहीं नहीं, परफेक्ट। आप लोग अभी ऑलरेडी इन मेच्योर टाइम आप अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करके चीजें, व्हाट यू टेक ऑन, आपको क्या लगा, आपको कोई कोई पॉइंट है जिसको आपको मतलब कोई अडेप्ट करना चाहिए जो आप अभी भी नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ चीजें है? सर अनम्यूट करो। यस सर। यस सर। हाँ सर प्लीज। सर इसमें बेसिक बात प्रॉब्लम ये थी, मेरी रिसीविंग एनर्जी जो है वो लो थी। और मेरी आपसे बात भी हुई थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया उसको पिछले लंबे समय से। और मेरे मतलब रेंट के पैसे नहीं दिए ना, मैं उससे पूछ रहा हूँ ना वो मेरे पास आ रहा है। और आपने कहा भैया उससे जाके पैसे ले लो उससे पैसे ले लिए उसी दिन। चलो, तो तो ऐसा ये कलेक्शन तो हुआ। सर असल में क्या है कि एक हेजिटेशन लग रहा है, यार पैसे मांगे, पता नहीं वो क्या कहेगा, उसके पास होंगे नहीं होंगे, मैं भेजूंगा लड़के को, मना ना कर दे। तो इस तरह की आपने कहा भैया आप लो, जाके कहो कि इसलिए भेजो, कैसे भी करो। तो उसने 2-3 बार में पैसे दे दिए। हालांकि जो वो देने थे उसने वो नहीं दिए, लेकिन उसने उसके 50% में कोई बात नहीं, 50% दे दिए, तो निपटारा कर दिया उसका। परफेक्ट। दूसरी इसको बात सर यह है जी अभी जी। मल्टी स्ट्रीम कैसे इनकम करना है, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, क्या हो सकता है, हम लोग क्या ना अपना मौका छोड़ देते हैं। आप लोग को जैसे कि आप क्योंकि ऑलरेडी आपका खुद का प्रॉपर्टी ये चीजें है, तो आप उस चीज को लेकर माइंड मेकअप करो। एंड सबसे पहला चीज जो मैं आपको बताया था कि आप अपना काम करना बंद करके लोगों को काम में यूज करो। लेट योर सर मनी मैं बिल्कुल मेक उसी मोर रास्ते। मनी। यस सर। ओके श्याम जी, आप आ जाइए। आप भी पूरा अच्छा से अटेंड किए हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दिख नहीं रहा क्या करो। चुप रहो। 10 मिनट। आप भी पूरा ध्यान से पूरा स्टडी किए चीज किए, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग, आपको क्या चीज समझ में आया, क्या चीज आप लेके जा रहे हो, क्या चीज आपको लाइफ में कैसे बेनिफिट कर सकता है, ये प्रोग्राम को आपको कैसे लोगे, आप बताओ। मेरा सबसे अच्छा टेक अवे इससे है कि योर सेल्फ वर्थ इक्वल टू योर सेल्फ वर्थ नेटवर्थ।
तो ये वाला मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा मनी एनर्जी लो है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो इसमें मैं डायरेक्टली कोरिलेट करता हूँ अपने वर्थ सेल्फ वर्थ के लिए। तो जब सेल्फ वर्थ ठीक होगा तो मनी एनर्जी भी मुझे लगता है ऑटोमेटिकली ठीक होगा, क्योंकि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी मैं मानता हूँ उसमें। तो मेरा उसमें वही था। और इसमें सबसे और एक चीज जो हम लोग को गुमराह कर सकता है, उसमें जो आपने बोला कि इज योर मनी कंट्रोलिंग यू, और योर ईगो कंट्रोलिंग योर मनी। तो यस। उसमें भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हमारे पास पैसा आ गया तो उसमें ईगो साथ में मिक्स होगा तो वो फिर से हमको डुबा सकता है। तो इसके लिए हम लोग को मनी आने के बाद ईगो को भी चेक करना पड़ेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। बाकी लोग कोई ड्राइव कर रहा है, कुछ कर रहा है, सारी चीजें, तो इसको थैंक यू सो मच। तो पहले चीजें व्हाट आई वांट, आज हम लोग 6 दिन पूरा कंप्लीट किए, और इसके साथ मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों को कि वॉट एवर यू हैव लर्न, आप जो भी चीजें, एनीवन, जैसे कि कोई अगर मतलब दे कैन हैव शेयर समथिंग, वो चीजें, तो आप अनम्यूट करके बोल सर सकते मैं हैं। भी कुछ बोल रहा था। हाँ सर, सर प्लीज। आप वीडियो में नहीं हो लेकिन। हाँ मैं गाड़ी में हूँ तो बंद करके कोई बात दिक्कत नहीं करूंगा। सर, बताओ सर, ये आपका जो भी एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा सर, मैं तो दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं 5th बैच एनएलपी में आपको बताया था कि मैं पैसा वापिस लेने के लिए जुड़ रहा हूँ, ऐसा करके बताया था। अपने आप को ज्ञानवान समझ रहा था कि मैं बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया हूँ, सीक्रेट किताब पढ़ा हूँ, फलाना फलाना। लेकिन आज समझ में आया कि मैं कितना गहरा पानी में हूँ। नहीं नहीं। तो और मनी के बारे में इतनी डीप ज्ञान, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान मिला है। और इसी का नतीजा है कि हम लोग अभी तक रईस नहीं बने हैं, जबकि काम में, स्किल में, सारे चीज में हम होनहार हैं। उसके बाद भी हम रईस अभी तक नहीं बने हैं, क्योंकि यह ज्ञान हमको था ही नहीं। सिर्फ ज्ञान का दिखावा था कि हमको यार सब आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद समझ में आया कि हमको साला कुछ नहीं आता है। तो मैं तो यही बात ध्यान में रखूंगा कि ज्ञान की 5 बातें जो बोली गई है, कहीं भी मिले उसको लेना चाहिए। और अपने आप कितना भी ज्ञान हो जाए, ज्ञान की बातें नहीं देखना है। और मेरे को जो वो चीज समझ में आया कि जो हमारी इनकम है, उसको डायरेक्ट स्पेंड नहीं करना है, उसको पहले असेट में बदलना है, उसके बाद नेटवर्थ बनाना है। तो मैं इस दिशा में काम करना चालू कर दिया हूँ। अभी तक मैं बिलासपुर में रहता हूँ, तो किराए के मकान में रहता हूँ। मैंने उसी दिन डिसाइड किया जिस दिन आप ये चैप्टर लिए थे, कि मैं 10 साल से किराया में हूँ। और मैं इसको पैसे के रूप में जब तौला तो देखता हूँ तो 12-15 लाख तो मेरा ऐसे ही हो गया है। तो मेरा आधा घर तो अभी तक आ चुका था। तो मैं उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अब तुरंत घर लूंगा, चाहे मैं रायपुर बिलासपुर में 1 साल रहूं, चाहे 2 साल रहूं। थैंक यू सर, बहुत सुंदर लगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप घर नहीं लिए, वो गलती नहीं था, आप कम से कम वो पैसा को कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखते, और उससे आप रेंट देते, वो सही होता। लेकिन आप अपना कमाई का पैसा देते। सच में आप बोलो, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आप कितना दिन अटेंड कर पाए थे, क्या, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। सर आपके साथ रह के तो एक्सपीरियंस और दोगुना हो गया है। ललित सर जैसे और आज जैसे लोगों के साथ रह के तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नो डाउट। और कहीं एनएलपी का जो पार्ट था वो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो इन 2 दिन में तो मैं नहीं कर पाई, मिस मिस किया मैंने भी। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम में फंसी रही, कहीं मेरी ही मीटिंग लग जाती पर्सनली वही टाइम में। तो हमारे पास टाइम का इशू रहता है, लेकिन फिर भी जो मौका मिलता है सीखने में नहीं छोड़ती हूँ। जो मनी के प्रति एटीट्यूड करना बहुत जरूरी है, कि हम लोग समझते नहीं है जो पैसा है उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। और अबंडेंस माइंडसेट रखना चाहिए, ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, सबके लिए अबंडेंस में है, पैसा आएगा सब ना। लोग सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपनी सेल्फ ग्रुप वर्थ भी बनानी है, ये नहीं है कि हम आया गया कहाँ को पता ही नहीं मुझे, इसकी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। फिर आपको फ्लो में रहना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि किया फिर रुक गए, फिर किया फिर रुक गए, आपको कंटिन्यू करना है। हम्म। और जो फियर और जो आप में सिक्योरिटी का जो रहता है वो भी आपको हटाना पड़ेगा, कि हमें फियर कुछ नहीं है, जब आप कर लोगे तो फियर आपका सब खत्म है। फिर ऑटोमेटिक। एक्शन तो मस्ट है, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी नहीं है। और एनर्जी को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा कि हम यस। क्या कर रहे हैं, ये नहीं भटकते घूम रहे हैं। अगर ये आपने किया तो आप काम कर नहीं पाएंगे, लगे रहो। और लगे परफेक्ट। रहेंगे तो आपको सफलता, जो सबसे पहले आपने कहा था कि जो महान बने हैं
वो कंटिन्यू लगे रहे, हाँ क्योंकि किसी चीज को समझने में समय लग जाता है। हाँ, और जब मल्टीपल टाइम समय, आपको कोई भी चीज को, जैसे आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं होता है कि आपको कोई चीज को फटाफट समझो, उसको कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या मिसिंग है, उसके अंदर में वो चीज डालो, व्हाट यू कैन डू। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा मतलब कि लगे रहना है, सेम टाइम में आपका ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैंने साथ में ये भी चीजें बोला ना कि यू नीड टू चेंज ऑल्सो। जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल दिया कि जो रियल लाइफ में जो लक्ष्मी भैया थे मेरा, जो मतलब कि म्यूजिक सिस्टम में बाय किया था, जैसे कि दुनिया चेंज हो रहा है तो दुनिया के साथ में टाइम चेंज हो रहा है, बिजनेस चेंज हो रहा है। तो एक विजिलेंट माइंडसेट रखना है कि व्हाट चेंजिंग, ये चेंजिंग के साथ मैं चेंज हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि इसके लिए ही मैं आप लोग को जैसे कि थोड़ा सा मतलब कि बताया कि किस तरीके से टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाय हायरिंग पीपल, बाय डूइंग नेटवर्किंग, बाय बिल्डिंग सिस्टम। फिर वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाय एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। सारे चीजों को बहुत ही कनेक्टेड करके मैं ट्राई किया कि उसको ये करने के लिए। एनीवन वांट टू शेयर? नैना, तुम पूरा सब दिन की, तुम आके यहाँ पे, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, क्या रहा आपका? वीडियो में आओ। मेरा हाँ। माइंड में मैं अनकॉन्शियसली जो अफर्मेशन कर रही थी वो बहुत मेरे को गलत लगा, और उसको मैं सही में बदल रही हूँ। मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है, और अनकॉन्शियसली मैं ये बोलती थी अपने आप से कि बहुत डिफिकल्ट है और ये सब चीजें, तो उसको चेंज करना। और एनर्जी वाइज भी इम्बैलेंस जो था, गिविंग में मैं जितना भी आसानी से कर लेती थी, लेकिन रिसीविंग में मुझे प्रॉब्लम होता था। तो रिसीविंग एनर्जी को मैं काम करना मैं शुरू कर रही हूँ। और आज के सेशन से सर मैं एक कनेक्शन फील कर पाई पैसे के लिए। पहले मुझे जैसा लगता था कि अंधेरे पे हूँ, कहीं पे भटक रही हूँ, और आज के सेशन के बाद मुझे लग रहा है कि एक कनेक्शन है पैसे से। और यस, यू हैव टू बिल्ड अप द कनेक्शन। अगर पैसा आपको कुछ नहीं, आप अगर पैसा के साथ बिल्ड रिलेशनशिप बिल्ड अप, तो पैसा आपके साथ रहेगा क्यों? आपके पास जिसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो वही रहता है। तो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग को हियर बहुत फॉर। हंसने मिले। हाँ, मैं आई विल ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरी वन हु अटेंड दिस प्रोग्राम, एंड 100% मैं इस चीज़ को लेके, धीरे धीरे आपका अनम्यूट नहीं हुआ तो मैं इसके लिए आपको ये नहीं कर पाया। आप देखो, आपको मैं 100%, अब इसके बाद जो भी होगा आई एम गोइंग टू, क्योंकि हम लोग को मैं बोला था कि आई एम नॉट गोइंग टू सेल्स एनीथिंग, मैं क्लास खत्म होने का कुछ भी बोलूंगा। बट व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम मतलब कि किस तरीके से आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो आपका ग्रोथ मतलब रुका होगा, मतलब 10 साल का काम को कैसे आप 1 साल में कर सकते हो, किस तरीके से टूल्स एंड टेक्निक के साथ हम आपको मतलब कि इक्विप कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक फॉर दैट। तो 100% मैं पर्सनली क्या करूंगा ना, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू टुमारो। इसके बाद तो हम लोग को, आपको जो भी चीजें होगा, जो भी टाइम होगा, वी कैन हैव इज लाइक कन्वर्सेशन, और उस हिसाब से हम लोग कुछ भी अगर आप लोग इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो वी कैन गो फॉर ए लाइक बिगर जर्नी ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंस। मजा आया मुझे भी 5-6 दिन में एकदम। हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग बाकी कामों के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो सर, मच सर। थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सो मच।